हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, ये है स्पेशल सेगमेंट। जी हाँ, रिवीजन सेगमेंट मैं नाम कहूंगा क्योंकि टाइम आ गया है रिवीजन करने का कि क्या हमने अभी तक देखा है ओवरऑल इस साइकिल में, बिटकॉइन हो या ऑल्ट कॉइन हो या इथीरियम हो। क्योंकि गाइज हम अब बहुत इंपॉर्टेंट फेज में कदम रखने वाले। जी हाँ, वाकई सीरियस हो जाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जरूर मैं कहूंगा इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए एंड वापस जब टाइम मिले तो वापस आके देखिएगा, ना कि आप इसे स्किप करके देखना। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं मैं वो क्विकली से आपको बता देता हूं। मैं बताने वाला हूं आपको कि बिटकॉइन यहां से क्या पॉसिबिलिटीज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। हम रिवाइज करेंगे हमने दिसंबर या जनवरी में मैंने क्या कहा था और अभी तक मार्केट में उस हिसाब से क्या क्या चीजें हुई है। उसके अलावा बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स की कि ऑल्ट कॉइन्स में जो मोमेंटम हम कह रहे थे कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन, तो क्या वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन मिसिंग नहीं लग रहा आपको? 2017 के कंपैरिजन में अगर आप चीजों को देख रहे हैं तो डेफिनेटली लग रहा होगा। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे हम एंड डेफिनेटली इसके अलावा डिफरेंट चार्ट्स एंड डिफरेंट फंडामेंटल्स देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज यहां से हो सकता है। अगर ड्यूरेशन एक्सटेंड होता है तो कहां तक चीजें एक्सटेंड हो सकती है और उस ड्यूरेशन में ऑल्ट कॉइन क्या कर सकता है। हम अभी इस वक्त 9 अक्टूबर रात 11 बजे के राउंड में ये शूट कर रहा हूं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से गुजारिश होगी कि जरूर आप लोग टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखो, क्योंकि जैसे मैं जनवरी में आपको एडवांस में चीजें बता रहा था और मैंने कहा था कि वक्त आने पे दोबारा से मैं चीजों का रिवीजन करवाऊंगा, तो इट्स टाइम फॉर रिवीजन टू सी हमने क्या पाया है और कहां तक हम जा सकते हैं, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ गया है। अगर हम 2017 का साइकिल रिपीट करते हैं तो भी, अगर 2013-14 का साइकिल रिपीट करते हैं तो भी, और अगर हम कुछ नया करने वाले हैं तो भी, क्योंकि यहीं से डाइवर्जन क्रिएट होगा इस साइकिल का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखोगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इस टॉपिक पे डिटेल में बात करूं, मैं छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा जो कि हर रोज कहता हूं। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे मैं कभी भी आपको विदाउट एक्सपीरियंस या फिर विदाउट लर्निंग मैं आपको कभी भी ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, अब चलते हैं स्पेशल सेगमेंट में, बात करते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में यहां से। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, पिछले कुछ दिनों के टीए वीडियोस में हो या फिर टेलीग्राम के अपडेट्स में, आपको मेरे अपडेट से बहुत उम्मीद रहती है, लेकिन गाइज मेरा अपडेट वही होता है जो मैं चार्ट पे चीजें देखूं, जो फंडामेंटली चीजें मुझे दिखाती है। ना कि मैं आपको खुश करने के लिए यहां पे बैठा हूं, ना ही मैं यहां पे किसी को दुखी करने बैठा हूं। आप अगर रियलिटी में जीना चाहते हो तो रियलिटी चेक हमें करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रियलिटी चेक ऑन दिस बुल रन, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली जब हमारी स्ट्रैटेजी जनवरी से अभी तक बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने की है, तो यहां से कहां जाएं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स जो है अभी तक उस लेवल का ग्रोथ सभी ने नहीं दिखाया। कुछ कुछ ने जरूर दिखाया है, लेकिन फैक्ट ये है कि इथीरियम तक ने नहीं दिखाया है। तो क्या इथीरियम से आपको ऐसी उम्मीद थी कि जो ये पिछले 6 महीने में जो मोमेंटम हुआ है, तो ठीक वैसे ही बहुत लोगों को झटके लगे हैं। फंडामेंटली इथीरियम बहुत स्ट्रांग है और अभी भी मैं इथीरियम की बात करूंगा डेफिनेटली चार्ट पे, लेकिन मुझे इथीरियम का डर नहीं है, मुझे डर है बाकी ऑल्ट कॉइन्स का, क्योंकि इथीरियम इज ऑलवेज लीडिंग ऑल्ट कॉइन्स। तो अब हम जब इस इंपॉर्टेंट फेज में है, मैं क्यों बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, अक्टूबर का मंथ आ गया और याद होगा साल के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई थी कि कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। उसमें से कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें अभी तक नहीं हुई हैं। तो जो नहीं हुई हैं, क्या उसका हमें इंतजार करना चाहिए या फिर हमें स्ट्रैटेजी बी पे मूव करना चाहिए? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाऊंगा एंड उस पे बताऊंगा एक एक करके। तो आज हम सबसे पहले जो देखेंगे गूगल का ट्रेंड। जी हाँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूं देखा करो। तो गूगल का ट्रेंड चार्ट हम देखेंगे कि क्या कहता है हमारा साइकिल, एंड उसके बाद एक एक करके फर्दर हम डिफरेंट चार्ट्स पे जाएंगे। तो गाइज चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जी हाँ गाइज, हम आ गए हैं 2021 का जो ओवरऑल मूव हुआ है बिटकॉइन का। और मैंने साल के स्टार्टिंग में आपको कहा था, बहुत अर्ली डेज में जब हमें कंफर्मेशन चार्ट पे मिला भी नहीं था, उस वक्त से मैं कह रहा हूं कि शायद हम 2017 जैसा मूव ना दिखाएं। ऑब्वियसली हमें कंफर्म मिल गया था अप्रैल के बाद, एंड चीजें उसके बाद क्या हुआ वो अब मुझे यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा हिस्ट्री पता है कि कुछ ऐसा हो सकता है बिटकॉइन के साथ, वो मैंने आपको काफी अर्ली डेज में बता दिया था।
तो उस टाइम में हम लोगों को आइडिया नहीं था कि हम कौन सा साइकिल मूव करने वाले हैं, कौन से साइकिल में हैं। जनवरी में हमें मैंने आपको जरूर कहा था कि कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 2013-14 जैसा हो सकता है सिनेरियो, और ऐसा सिनेरियो हुआ तो हमें कुछ वैसा देखने को मिल सकता है कि हम डबल टॉप बनाए। अप्रैल में जब चीजें कंफर्म हुई, डबल टॉप बनना शुरू हुआ, सब लोग घबरा गए एंड सबने कहा कि बी रन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एज पर प्रीवियस जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी 2017 के हिसाब से। बट मैंने मई के डिप में या जून के डिप में भी मैंने आपको कहा था कि अगर आप लॉस में हो सेल मत करना, क्योंकि डॉलर में तो जरूर वैसे ही रिकवर हो जाने वाला, अभी बुल रन बाकी है। जहां तक बात है बीटीसी चार्ट की, तो बीटीसी चार्ट पे भी हमें ऑल्ट कॉइन ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं अगर चीजें संभल गई तो। अब यहां पे बात करते हैं कि गूगल ट्रेंड पे आज की डेट में हमें पता है कि हम 2017 जैसा मूव नहीं दिखा रहे। तो 2017 में जैसा हुआ था स्टार्टिंग के फेज में हमने जरूर फॉलो किया, उसके बाद हम बिल्कुल 2013-14 का बुल रन फॉलो करने लगे। ये तो गूगल का ट्रेंड भी अब सजेस्ट कर रहा है। मैं आपको लेके चलता हूं गूगल ट्रेंड के 2013-14 का डेटा में, एंड आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा हुआ था। अप्रैल में टॉप बनाया था, नीचे गया था, कुछ महीने नीचे रहने के बाद सितंबर के बाद उसने ग्रोथ दिखाया था। अक्टूबर में थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया था, प्रीवियस के कंपैरिजन में नीचे ही रहा था अक्टूबर का क्लोजर भी। उसके बाद जो था विद इन द 2 मंथ या 1.5 महीने के अंदर हमने एक नया हाई लेवल बना दिया, हमने नया हाई लेवल देखा बिटकॉइन का 2013 के डेटा में। एंड अगर मैं बात करूं अभी इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली अभी अक्टूबर का डेटा यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट्स अभी बन रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है मंथ के क्लोजर होते होते शायद हम इसी लेवल पे पहुंच जाए। अब ये डेटा क्या कहता है, ये हमेशा परसेंटेज में बात करता है गाइस। ये 2017 से अभी काफी नीचे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 2017 में जितने लोग गूगल पे बिटकॉइन सर्च करते थे उनकी संख्या कम है आज के डेट में। उसके हिसाब से जो बिटकॉइन का अभी जो टॉप गया था मई का, वो लगभग 52% का था, यानी कि 50%। तो क्या 50% लेस लोग थे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि गूगल को जितने लोग यूज कर रहे हैं उसमें से कितने परसेंट लोगों ने उस टाइम में सर्च किया था। उस सर्च के परसेंटेज के कंपैरिजन में अभी के परसेंटेज में हम कहाँ पे रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम काफी नीचे हैं, 17 के आसपास है। अक्टूबर का मंथ क्लोजर नहीं हुआ, जैसे स्टार्ट है, तो हम इसको अभी फाइनल डेटा नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे फाइनल डेटा अक्टूबर का क्या देखने को मिला था उस पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि सितंबर में 11 के आसपास थे एंड अक्टूबर के क्लोजर होते होते वो आंकड़ा 22 पहुंच गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इस वक्त हम 17 के आसपास थे सितंबर में। दिस इज 17 लेवल ऑफ सितंबर। अक्टूबर का डेटा अक्टूबर मंथ के एंड में आएगा, एंड अगर ऐसा ही कुछ चला तो हम ठीक वैसा ही बिहेव करेंगे, 20-25% के अराउंड में पहुंच जाएंगे। उसके आगे क्या हो सकता है, अगर हिस्ट्री रिपीट होता है कुछ ऐसा हो सकता है। और हिस्ट्री गवाह है, बिटकॉइन जब भी शार्प मूव दिखाता है ऑल्ट कॉइन धराशायी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ बीटीसी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन के टर्म में, डॉलर के टर्म में ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा कुछ दिनों तक, लेकिन अल्टीमेटली वो संभल जाएगा एंड वो एक नए लेवल पे आपको ग्रोथ दिखेगा। चाहे वो इथीरियम हो, चाहे फिर दुनिया का कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, वो नया ऑल टाइम हाई जरूर बनाएगा यूएसडी ग्राफ में। इस चीज को माइंड से निकाल दो कि यूएसडी के ग्राफ पे आपको कभी लॉस होगा। तो बात ये बनती है कि अगर ऐसा कुछ स्पाइक आता है, हमने जो अभी तक 8 महीने 9 महीने में जो मेहनत करके दिसंबर से लेके जनवरी से लेके होल्डिंग कर करके जो बीटीसी के टर्म में चीजें गेन की है, क्या हम उसको जाने दे? क्या ये वैसा ही पॉसिबिलिटीज होगी 2013 की तरह? तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो कि अभी कंफर्म नहीं है। अगेन से मैं कहता हूं, ये बात शायद मैंने मई में भी आपको कहा था कि हम 2017 जैसा नहीं चल रहे हैं, ये श्योर हो गया, 100% प्रूफ हो गया। अब दुनिया में हर बंदा आपको यही बात कहेगा। मैंने उस वक्त जब मार्केट डाउन था, मैंने आपको कहा था कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ करेक्शन, इन टर्म्स ऑफ गेन, हम 2013 जैसा बिहेव जरूर कर रहे हैं, लेकिन 2013 जैसा एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये दूसरा एक प्रोबेबिलिटी भी है, माइंड में लेके चलो कि हम कुछ यूनिक कर रहे हैं, ऑल्दो वेरी क्लोजर टू 2013। तो अभी हमारे पास जो डेटा है 2013-14 का, हम उसके ऊपर बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अगर डिफरेंट बिहेव करता है बिटकॉइन इस पूरे बुल साइकिल का, तो ड्यूरेशन वाइज क्या हो सकता है एंड इसका ऑल्ट कॉइन पे क्या फर्क पड़ सकता है, और क्या हमें तब तक होल्ड करना चाहिए या फिर हमें साइड निकल जाना चाहिए बीटीसी के टर्म में। सबकी बात करूंगा, तो बने रहो। धीरे धीरे करके एक एक करके मैं इस चार्ट पे आऊंगा। बहुत सारे चार्ट आपको दिखाना है, तो आपको इंतजार तो करना पड़ेगा गाइस। तो ये है गूगल का ट्रेंड। ऑब्वियसली अक्टूबर मंथ का जब क्लोजर होगा तो इंटरेस्टिंग होगा कि कहां पे हमें देखने को मिलेगा अक्टूबर का क्लोजर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। इस चीज को माइंड में लेके रखना।
एंड एक चीज अभी अभी जस्ट जब मैं इससे गो थ्रू कर रहा हूं तो मैं आपको बस हिंट देना चाहूंगा, अगर 2013-14 जैसा मोमेंटम होता है तो अक्टूबर में हमें क्लोजर मिला था 2013 में 22% के अराउंड में, एंड 2014 ठीक एक साल बाद अक्टूबर में 24%, यानी कि परसेंटेज वाइज हम सेम लेवल पे आ गए थे, यानी कि हाइक देख चुके थे एंड उसके बाद डाउनफॉल आ चुका था नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अंदर। तो ये एक बस रेलिवेंट डेटा जो मुझे अभी अभी दिखा, मैं जस्ट आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूं। तो शायद बियर रन का जो बॉटम हो सकता है, देखो 2015 में असली बियर रन का बॉटम आया था, और हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो बियर रन था बिटकॉइन का वो 2014 से लेके 16 तक चला था। 2 साल तक का बियर रन कंटिन्यूसली था, फ्लैट था चार्ट। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी, उस सब की बात तब करेंगे जब बियर स्टार्ट होगा। अभी बस फोकस रखना हमें कि आने वाले 3 से 4 महीने में क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं हर बार बिटकॉइन की हिस्ट्री में, तो ये बहुत जरूरी है नोट करना। जब मैं बात कर रहा हूं गूगल के चार्ट पे तो आपको क्लियर कट दिख गया है कि नवंबर ऑनवर्ड क्या हो सकता है बिटकॉइन के साथ। और बिटकॉइन ने जब जब स्पाइक दिया है, चाहे इस साल भी दिया हो, अभी सच बात बोलो इस साल ज्यादा स्पाइक दिया ही नहीं है। जो भी स्पाइक दिया था वो दिसंबर 2020 तक दे दिया था। जनवरी में तो हमने कुछ $1000 ही मोमेंटम दिखाया। हमने जर्नी स्टार्ट किया था पिछले साल अक्टूबर से 9 या 10 हजार से, एंड पहुंचे 60 हजार के राउंड में, एंड उसमें से हम लोग 40 हजार का फिगर तो ऑलमोस्ट पहुंच गए थे जनवरी में ही। तो उसके बाद तो हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे थे। उस ड्यूरेशन में ऑल्ट कॉइन डेफिनेटली बढ़े थे, बट मैं अभी उसकी बात बाद में करता हूं। सबसे पहले कि यहां से एज पर गूगल ट्रेंड क्या हो सकता है वो मैंने आपको हिंट दे दिया कि नवंबर से कुछ ऐसा स्पाइक लग सकता है। ऑल्ट कॉइन का क्या करना है मैं अभी बात करूंगा, बिटकॉइन का क्या होगा अभी मैं नेक्स्ट चार्ट पे आपको लेके चलता हूं। ये है ओवरऑल बिटकॉइन का पूरा साइकिल। आप देखोगे हमने जर्नी जो स्टार्ट किया था 2009-10 में 1 सेंट से ऑलमोस्ट, अगर यहाँ पे मैं 2011 का एटलीस्ट जो डेटा है हमारे पास, ऑल दो जर्नी तो 2009 से स्टार्ट हो गया था, बट जो डेटा है उसके हिसाब से भी जो जर्नी का बॉटम हम देख रहे हैं 1 सेंट, और आज बिटकॉइन कहाँ पे है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है बिटकॉइन कहां पे है। एंड डेफिनेटली जो बिटकॉइन ने जो मोमेंटम दिखाया पिछले 10-11 सालों में, उसका जो साइकिल रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन है। आपको इस रिप्रेजेंटेशन में एक चीज समझ में आ गया कि हम 2017 जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ वैसा ही करेक्शन लिए, ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट सिमिलर काइंड ऑफ मूव हमें देखने को मिला पीक अप्रैल के आसपास, एंड हमारा जो बॉटम आया वो आया लगभग जून के आसपास। यहां पे आपको दिखा पीक अप्रैल के आसपास, और मैंने एडवांस में कह दिया था अप्रैल के स्टार्टिंग में कि ऐसा कुछ मोमेंटम आ सकता है। उस टाइम में कई लोगों को शंका थी कि ऐसा कुछ होगा और ऊपर चला जाएगा, और उसका जो बॉटम आया बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा ड्यूरेशन, एग्जैक्ट वे में हम नहीं कॉपी किए, एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, बट काफी हद तक हम कुछ ऐसा ही अभी तक मूव दिखा चुके हैं। अक्टूबर मंथ के बाद वहां पे क्या हुआ था, न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया था उस टाइम के हिसाब से बिटकॉइन ने, और वहां से जो बॉक्स का जो भी करेक्शन का बॉटम था, वहां से अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ज्यादा बेटर वे में आपको क्लियर होंगी पिक्चर। तो ये था उसका बॉटम लाइन, और अगर मैं बॉटम जो हिस्ट्री में चेक हुआ था 2013 में, वहां से अगर चेक करूं इसका पीक, तो ऑलमोस्ट 2000% का गेन दिया था, 2000% का गेन दिया था। लेकिन एक चीज याद रखना, वहां पे परसेंटेज ऑफ जो ड्रॉप था बिटकॉइन का टॉप से, वो भी ऑलमोस्ट मोर देन 80% था। दो चीजें समझ लो, वहां पे 80% का ड्रॉप देखा था लोगों ने उस टाइम में, और फिर वहां 80% के ड्रॉप से जो कैलकुलेट हुआ था वो हुआ था लगभग 2000% का ग्रोथ। अगर मैं वापस से आपको दिखाऊं, यहां से बॉटम से ऑलमोस्ट 2000% से भी ज्यादा का मूव देखा था हमने बिटकॉइन में। एंड डेफिनेटली अगर मैं एवरेज केस की बात करूं, एवरेज केस से भी लेना बहुत जरूरी है। एवरेज केस उस टाइम में $100 के अराउंड में था, अगर मैं वहां से लूं तो भी 1000% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था। 1000% मतलब 10 गुना हो गया था बिटकॉइन। क्या ऐसा होगा उसकी बात करेंगे, डिफरेंट चार्ट पे एक एक करके जाएंगे, और इसीलिए ये पूरा जो है सेशन मैंने अलग से प्लान किया है, सो दैट आप टाइम निकाल के देखो, बने रहो इस पूरे वीडियो के साथ। अगर आप वीडियो मिस करते हो, मुझसे आप पूछोगे, मैं बार बार कहूंगा कि इसी वीडियो को देखना है आपको, तो पूरे वीडियो में बने रहो। एंड अब चलते हैं कि अभी इस साइकिल में क्या हुआ। इस साइकिल का हमने देख लिया टॉप जो हमारा बिल्कुल वैसा टॉप नहीं था जैसे 2013 का टॉप। 2013 का टॉप $140 से उठ के लगभग $258 का ग्रोथ दिखाया था, और यहां पे जनवरी से लेके हमने अप्रैल में ज्यादा मूव नहीं दिखाया, मुश्किल से 10% का मूव दिखाया होगा ओवरऑल, अगर मैं फिगर की बात करूं। क्योंकि अगर मैं बात करूं फरवरी का भी जो पीक था वो भी 50,000 के अबव था, तो ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिला। लेकिन जो परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल था वो हमने बॉटम जो अगर कैलकुलेट करेंगे अराउंड 55% के अराउंड में आया था।
अब यहां से बात करते हैं, और ये ग्राफ गाइस नया नहीं है, आप लोगों को अगर डाउट हो तो जाके पुराने मेरे चार्ट देखो, पुराने प्लेलिस्ट चेक करो, ये सारे ग्राफ उस टाइम के ड्रॉन है, बस मैं ये बॉक्स जरूर अपडेट किया हूं क्योंकि यहाँ पे चीजें अब क्लियर कट दिखने लगा है। मोमेंटम, जिस मोमेंटम की बात हमें उस टाइम में अंदाजा था, कयास लगाया था मैंने, वो अब मोमेंटम आ रहा है। तो अब यहां से अगर ग्रोथ देता है बिटकॉइन 2000% इसके बॉटम से, तो क्या होगा? तो बॉटम से अगर 2000% अगर हम निकालते हैं तो वो फिगर बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, लगभग 6 लाख डॉलर का होगा। तो क्या 6 लाख डॉलर जाएगा? वीडियो के अंत तक बने रहो, मैं बताऊंगा आपको, एग्जैक्ट फिगर भी बताऊंगा जो मुझे लगता है अलग अलग साइकिल के हिसाब के कंपैरिजन से। और ये जो फिगर है 2000% का, वहां पे अगर मैं एवरेज से काउंट करूं, क्योंकि वहां पे 90% का करेक्शन आया था, यहाँ पे 55% का करेक्शन आया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अगर 90% का करेक्शन यहां से ले लेते हैं, जो कि आया नहीं, सॉरी 80 के अराउंड के अगर करेक्शन आता है, यानी कि बिटकॉइन अगर $11,000 पे जाता मई जून में, जो कि बहुत लोग क्लेम कर रहे थे, तो वहां से अगर हम 2000% काउंट करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो 2000% अगर मैं यहां से काउंट करूं तो फिगर क्या निकल के आता है? तो अराउंड फिगर आता है लगभग 2,44,000, 2,44,000 के नियर बाय अप्रॉक्स फिगर आता है, जो कि काफी हद तक रिलेटेड है जिस फिगर की मैं बात करता हूं। ठीक है, ये दोनों आंकड़ा हमने साइड में ले लिया। अब बात करते हैं कि एवरेज जो प्राइस था वहां से अगर 1000% होता है, एवरेज प्राइस हमारा 40,000 का मैं मान के चलता हूं, बिलो 30 गए थे, ऊपर अभी 50 है, बट बीच में हम मोस्ट ऑफ द टाइम 39, 38 या 40 के अराउंड में थे। तो मैं अगर इसका मीडियन लाइन लूं 60,000 से 30,000 का, तो ऑब्वियसली वो फिगर कहीं ना कहीं 40,000 के अराउंड में आएगा। तो मैं अगर 39,000 के फिगर से 1000% का ग्रोथ देखूं, तो 1000 का परसेंट का ग्रोथ जो है बिटकॉइन को लेके जाएगा $4,50,000 तक। क्या ये फिगर मिलेगा हमें? इंटरेस्टिंग है, ये फिगर बस नोट करके रहो। मैं अपना जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, या फिर मैं जो चीजों को ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूं, फाइनल क्या हो सकता है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहो। ये फिगर्स जरूर याद रखना। एंड अगेन, ये फिगर फाइनल नहीं है, ये फिगर में एक अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूं आपको, जो 2013-14 में हुआ था, अगर वैसा कुछ हुआ तो। एक और फिगर की बात कर लेते हैं कि मान लो हमने फर्स्ट हाफ दिखाया 2013 जैसा, क्या पता सेकंड हाफ हमारा 2017 जैसा चल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? यस, दैट इज पॉसिबल। अगर वैसा होता है तो अक्टूबर के बाद का जो ग्रोथ था पिछले बुल रन में, उसका अगर हम कंपैरिजन करें, लगभग आज की डेट में ही लेके चलते हैं, 9 अक्टूबर का जो भी प्राइस मोमेंटम था, वहां से अगर अप्रॉक्स कैलकुलेट करें कितना परसेंट का ग्रोथ था, $4,300 के आसपास बिटकॉइन हुआ करता था, और वहां से लगभग हमने देखा 350% का ग्रोथ, 350% का ग्रोथ। ठीक है, अब हम चलते हैं करंट लेवल पे, और अभी हमारा बिटकॉइन जो है लगभग 53,000 के आसपास इस चार्ट के हिसाब से। ऑल्दो ये लाइव चार्ट नहीं है गाइस, BLX का चार्ट एक दिन प्रीवियस डेटा दिखाता है, एंड ये वीकली चार्ट है, ऑब्वियसली 53,000 का है, बट अभी लाइव जो फिगर है वो 54,000 है। डेफिनेटली इसमें अपडेट होगा लेट से, बट ये जो वीकली चार्ट हमें डेटा दिखा रहा है, अगर मैं 9 अक्टूबर के आसपास का, इसी वीक का क्लोजर हम यहीं से लेते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट है, तो 9 अक्टूबर हमारा 4 अक्टूबर में ही काउंट होगा। 54,000 के फिगर से अगर मैं कैलकुलेट करूं 350%, तो जो फिगर बनता है लगभग अराउंड में, वो भी आपका बनता है 1,90,000 के अराउंड में। एंड दीज आर द अप्रॉक्स फिगर। आपको कुछ फिगर मिला, 6 लाख का फिगर मिला, 4.5 लाख का फिगर मिला, मे बी आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं। उसके बाद एक फिगर मिला लगभग हमने 1,90,000 प्लस का, एंड इसके अलावा एक और फिगर हमें देखने को मिला, वो लगभग 2.5 लाख के अराउंड था। ठीक है, तो ये फिगर अब यहां से कितना फिजिबल है इसकी बात मैं करूंगा। ये बात होगी जो हिस्ट्री कहता है, बट हिस्ट्री और भी बहुत कुछ कहता है, उसके ऊपर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे। ये है वो ग्राफ में जो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जब तक पाई साइकिल टॉप नहीं लगा था, तब से मैंने आपको अलग अलग लेवल पे बार बार अपडेट करता था कि कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है मार्केट में, बिटकॉइन जो है डाउन जा सकता है, एक्स्ट्रा डाउन गया। मेरा जो एजम्पशन था उसके बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 30% या 35% तक का करेक्शन, और 55% का करेक्शन देखने को मिला था। दैट्स आई विल टेक, बट यहां पे इस चार्ट को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जो लोग पुराने हो चैनल पे उन सबको पता होगा, अगर आपको नहीं पता, ये चार्ट ऑलमोस्ट मैंने बहुत अर्ली डेज ऑफ दिस ईयर यानी 2021 में मैंने आप लोगों को शेयर किया था। मैंने आप लोगों को शेयर किया था कुछ डेट्स
प्रीवियस कैलकुलेशन के बेस पे। तो वो डेट्स आज भी इस चार्ट पे मार्क्ड हैं। और आपको ये चार्ट अगर समझना है कि ये डेट्स कैसे कैलकुलेट हुआ है तो आप उस वीडियो को जाके जरूर रेफर कीजिएगा। मैं वीडियो का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मैं ये रिपीट नहीं करूंगा कि ये डेट्स कैसे कैलकुलेट हुआ, बट उस टाइम मैंने आपको कहा था कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ ओवरऑल बिटकॉइन साइकिल, जहां पे हमें बिटकॉइन का टॉप देखने को मिल सकता है। एंड डिपेंड्स कि हम कहां पे हैं, उस हिसाब से हमारे बिटकॉइन का प्राइस का टॉप देखने को मिल सकता है। अब ये चार्ट रिवाइज करने का टाइम आ गया है। मैंने आपको अप्रैल के मंथ में कहा था कि ये जो डाउन जरूर जाएगा, इस लेवल के आसपास से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा 40,000 के आसपास से। ऑल्दो हम काफी डिप गए थे, इनफैक्ट 29,000 गए थे। बाद में मैंने कहा था कि 30,000 के बिलो मैं नहीं देख रहा, लेकिन कह सकते हो कुछ आवर्स के लिए ऐसे 2 दिन हुए जब हमें बिलो 30,000 के लिए प्राइस गया था। नॉट मोर देन 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स, वो विद इन द 24 आवर्स वो रिट्रेस हो गया था। और मैं आवर्स एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि यहाँ से मोमेंटम आएगा, बिटकॉइन साइडवेज एक्शन दिखाएगा, ऑल्ट कॉइन बढ़ेंगे। फिलहाल अभी वापस से उसी जगह पे पोर्टफोलियो होता हुआ दिखा, अप्रॉक्स में कहूंगा, क्योंकि हर एक कॉइन का अपना एक लेवल है ऑफ साइकिल है एंड हर एक कॉइन इस बार एक साथ मूव नहीं किया है। तो डिपेंड्स कि किसने कौन से ऑल्ट कॉइन में एंट्री ले रखा, उस हिसाब से उनको बेटर रेट देखने को मिला, जो कि हमें जून या जुलाई में मिल रहा था। इस बात से आप जरूर एग्री करोगे। और मैं उस टाइम में चीख चीख के हर रोज बोलता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस में हो मत सेल करना, डॉलर में तो आपका कोई बाल का बाका नहीं कर सकता, बीटीसी के टर्म में भी आपको बहुत अच्छा रिकवरी मिल जाएगा एंड होपफुली हम न्यू ऑल टाइम हाई देखें। न्यू ऑल टाइम हाई हमें बहुत सारे ऑल्ट कॉइन में इस ड्यूरेशन में मिला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आता है लेकिन, उसकी बात करेंगे ऑल्ट कॉइन के चार्ट पे। इस चार्ट पे हम स्टिक रहते हैं बिटकॉइन के लिए। अब बिटकॉइन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। बिटकॉइन हम वापस से उसी जोन को टेस्ट कर रहे हैं जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था 4 सितंबर को। क्यों मिला था? व्हाइट लाइन रेजिस्टेंस दिया, अब ये रेजिस्टेंस देगा नहीं, इस बार ये इसको ब्रेक करने वाला है। अब बात करेंगे ब्रेक करने वाला, ठीक है। इस ग्राफ पे हमें 3 चीजें मिल रही है, पाई साइकिल टॉप है, बिटकॉइन का लॉग कर्व है और आपका बिटकॉइन का इन्वेस्टर टूल है। ये तीनों चीज इनेबल्ड है। इस चार्ट पे मैंने उस टाइम में कहा था कि शायद हमें स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा और हम रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई सिनेरियो बनता भी है तो 70,000 अगर जाता भी, उस टाइम में सभी लोग बुलिश थे, तो भी हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे एंड वी विल सी हैवी रिजेक्शन। और जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना हैवी रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। हम ज्यादा ऊपर नहीं गए, हमें 55% का करेक्शन देखने को मिला। फिर भी वो सारी बातें अब पुरानी हो गई, नई बात इसमें क्या है। उस टाइम में मैंने आपको ये बात क्यों कहा था, क्योंकि पाई साइकिल टॉप रीच होने से पहले आपको महीने भर पहले से बता रहा था। अब यहाँ पे पाई साइकिल टॉप जो रीच होता है वो कंडीशन बिल्कुल ही जुदा जुदा हो गया, यानी कि ये ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आप देखोगे तो शायद ये डिफरेंस उतना ही है जितना 2020 अक्टूबर में था। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चीज डिफरेंट बना रहा है हमारे ग्राफ को 2013-14 के कंपैरिजन में। दिस नीड टू बी नोटेड, अभी जस्ट इस चीज को माइंड में रखो। दूसरी बात, जो बिटकॉइन का इन्वेस्टर टूल का जो लाइन है वो काफी ऊपर है, आज की डेट में वो $1,19,000। याद रखना लास्ट टाइम जब ये टच किया था फरवरी में, उसी टाइम में मैंने कह दिया था कि अब करेक्शन आएगा। फिर उसने स्पाइक लिया था, फिर मैंने कहा था करेक्शन आएगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी इसे नहीं ब्रेक कर सकता। याद होगा अगर आप पुराने हो चैनल पे। बट नाउ अगर आप अभी देखोगे तो वो है 1,20,000 या 19,000 के आसपास और हम हैं 54,000 के आसपास, 55,000 के आसपास। यानी कि पूरा पूरा 50% डाउन है। अगर परसेंटेज में देखें तो उस लेवल से हम ऑलमोस्ट 120% डाउन है। हम 120% ऊपर जाएंगे तब जाके हम 1,20,000 का फिगर टच कर पाएंगे। आज की डेट में एग्जैक्ट फिगर में बात करूं तो ये फिगर दिखा रहा है $1,18,833 के अराउंड में। एंड डेली ये बढ़ता रहेगा, डेली ये चेंज होता रहेगा। और बिटकॉइन का लॉन्ग कर्व जो ग्राफ है, जो हमें बिटकॉइन का टॉप बताता है, वो है आज की डेट में अराउंड $1,32,000 पे। अब ये आप नए हो तो नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी बस आप पेशेंस रखो, मैं आपको समझाने वाला हूँ, रिपीट करने वाला हूँ चीजें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। क्या हम 2017 जैसा बिल्कुल चलेंगे? क्या हम 2013 जैसा बिल्कुल चल रहे हैं, या आगे चलेंगे, या फिर हम कुछ और नया करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी हमने मई में भी कुछ नया किया था। तो क्या नया हो सकता है, स्पेशली बिटकॉइन के टर्म में देखेंगे, ऑल्ट कॉइन की बारी बाद में देखेंगे, क्योंकि वो सारा कुछ डिसाइड करेगा इथेरियम का चार्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि हम काफी नीचे हैं, व्हाइट लाइन के नीचे। अब पीछे चलते हैं और 2017 का चार्ट देखते हैं, हमें एक आइडिया मिलेगा कि हो क्या रहा है।
2017 का साइकिल मैं हमेशा कहता हूँ एज पर टीए परफेक्ट साइकिल था, यानी कि वहां पे पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्ट काम कर रहा था। एंड आप देखोगे ध्यान से 2017 का अक्टूबर मंथ में, हम अगर मैं बात करूं, हम लोग ठीक इसी जगह पे थे। व्हाइट लाइन आज देखो, आज 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर के आसपास हम बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल पे हैं। बट डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो, रेड लाइन हमारे ज्यादा ऊपर नहीं था, अराउंड $5,800 के आसपास था, और हम थे लगभग 4,000 या 47,000 के आसपास। नवंबर ऑनवर्ड्स, क्या अक्टूबर में ही हमने इसे ब्रेक कर लिया था, ऊपर चले गए थे एंड रेड लाइन को टच कर लिया था। तो रेड लाइन बहुत पास था, इसीलिए टच कर लिया। इस बार रेड लाइन 1,20,000 पे है ऑलरेडी, तो क्या अक्टूबर में टच करेंगे? ऐसा नहीं है गाइस, जस्ट आप होल्ड करो, पेशेंस रखो, आपको मैं बताऊंगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि जो पाइसाइकिल टॉप का जो कंडीशन था वो काफी नजदीक था, वहां से हमें पाइसाइकिल टॉप जो था वो तुरंत रीच होता हुआ दिख गया था। दिस नीड टू बी नोटेड बिकॉज जिस दिन हमने ये टच किया वो था मार्केट का टॉप। इसी के बेस पे मैंने अप्रैल का भी आपको ऑलमोस्ट टॉप के लेवल पे बता दिया था कि यहाँ पे करेक्शन आएगा, आया। तो ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे गैप बहुत कम था और विद इन द 1.5 महीने में हमने उसे क्रॉस कर लिया। ध्यान से सुनना जो मैं बात बोल रहा हूं, यानी कि 2017 में भी हम अगर साइकिल का ग्रोथ कर्व देखें ओवरऑल, तो इस हिसाब से लॉग कर्व ग्रोथ के हिसाब से हम बिल्कुल वही जगह पे हैं, उसी जगह पे हैं जहां पे 2017 में मार्केट था, यानी कि 2017 जैसा बिहेव कर रहा है, कह सकते हो। अल्टीमेटली हम एक्स्ट्रा स्पाइक लिए, लेकिन करेक्शन के बाद हम उसी जगह पे आ गए। अब चलते हैं हिस्ट्री में और पीछे 2013 में, जहां से हमें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये है 2013 का चार्ट, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर ऐसा कुछ चलेगा तो हमें करेक्शन देखने को मिलेगा एंड हम इस लेवल तक जा सकते हैं, जो कि 40,000 के आसपास का फिगर था। एनीवे, वो सब की बातें नहीं करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट बात करते हैं अक्टूबर में क्या हुआ था। मैंने आपको कहा था कि अगर 2013-14 जैसा चल रहा है तो शायद अक्टूबर में हमें डंप देखने को मिल सकता है, लेकिन वो पहले आ गया था, याद होगा सितंबर में एक डंप देखने को मिला, और अभी तक वो दोबारा में अक्टूबर में हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन क्या अब मिलेगा? 9 अक्टूबर को अगर आप देखोगे, हम बहुत ही नीचे थे। अब ध्यान से देखना जो हम चीजें कर रहे हैं। 2017 में हम व्हाइट लाइन के पास थे अक्टूबर में 9 तारीख को, एग्जैक्टली जहां पे अभी हम हैं। लेकिन 2013-14 में हम 22 अक्टूबर में ही गए थे, लेकिन 9 अक्टूबर का अगर फिगर निकालोगे तो हम व्हाइट लाइन से बहुत दूर थे। परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट हम दूर थे, 50% दूर थे। प्राइस वाइज बात करूं तो उस टाइम में प्राइस चल रहा था $120 के आसपास, एंड ऑलमोस्ट जो व्हाइट लाइन था वो ऑलमोस्ट हमारा $190 के आसपास था, यानी कि $200 के अराउंड में फिगर था। और ये इंटरेस्टिंग है कि हम अक्टूबर एंड आते आते व्हाइट लाइन के ऊपर चले गए थे, रिजेक्ट भी हुए थे, नीचे भी आए थे, फिर ऊपर चले गए थे। अब ध्यान से देखोगे तो वहां पे हमारा जो ये लाइन है इन्वेस्टर टूल, वो लाइन को हमने टच किया था अक्टूबर के मंथ में। बहुत इंटरेस्टिंग है, अक्टूबर के मंथ में ही टच किया था, वहां से रिजेक्ट हुए थे। ध्यान से देखना इस चीज को, अक्टूबर में टच किए थे, रिजेक्ट हुए थे, और ऐसा 2-3 दिन के लिए हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि वहां पे वो रेड लाइन जो था हमारा, वो काफी ज्यादा नीचे था, $200, और जो हमारा पीक था वो $1,000 के आसपास था। ध्यान से देखो यहाँ पे ना, चीजें अगर देखोगे आप ध्यान से तो आपको आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे 5 गुना ऊपर टारगेट हुआ। उसके बाद $1,200 के अराउंड में हम पहुंच गए थे। $1,163 वाज द पीक ऑफ 2013-14 साइकिल। तो ये दो चीज डिफरेंट है। पहली बात, अगर डेट वाइज कंपैरिजन करें तो हम व्हाइट लाइन के ऑलरेडी पास में, तो यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है, यस। टू मैच दैट लेवल, यस। रेड लाइन टच होने के बाद रिजेक्शन मिल सकता है, यस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्राफ कह रहा है। अभी 2017 पे फिर से चलेंगे, आपको फिर से दिखाऊंगा कि रेड लाइन को टच हुआ था तो वहां पे क्या हुआ था। बट इन दोनों के बीच में बहुत गैप था। और दूसरा कंडीशन, जो हमारा जो करेक्शन आया था उसके बाद जो ये गैप बना था डबल टॉप वाला, ध्यान से देखना, डबल टॉप का जो गैप बना था वो उसमें ज्यादा गैप नहीं था, और हमने जैसे हमने बहुत तेज स्पाइक लिया, हमने वो तुरंत ही गैप को फुलफिल किया और पाइसाइकिल टॉप रीच कर गया था। पाइसाइकिल टॉप रीच करते ही हमारा बुल रन ओवर हो गया था, यहाँ पे क्रैश। उसके बाद पूरा मार्केट 2-2.5 साल के लिए डाउनफॉल में ही था। अब वापस से 2017 में चलते हैं कि जब रेड लाइन टच हुआ था तो क्या हुआ था उस टाइम में प्राइस के साथ। जितने बार रेड लाइन टच हुआ उतने बार हमें ड्रॉप देखने को मिला। सितंबर में टच किया था, उससे पहले नियर पहुंचे थे, जून में टच किया था, ड्रॉप गया था। सितंबर में भी, अगस्त में भी टच किया, ड्रॉप गया था। अक्टूबर में 9 तारीख के राउंड में व्हाइट लाइन के पास थे, लेकिन 15 या 22 अक्टूबर आते आते हमने टच किया, फेल हुए हैं, टच किया, फेल हुए हैं, वापस ऊपर भी चले गए, फेल हो गए।
तो इससे दो चीजें निकाल लो, माइंड में दो फिगर निकालो कि जब भी हम रेड लाइन टच करेंगे इस साइकिल में भी हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, जब भी हम व्हाइट लाइन को टच करेंगे हमें थोड़ा बहुत करेक्शन उम्मीद रखनी चाहिए। दो चीजें निकाल दिया मैंने, फिगर आपको आइडिया दे दिया कि क्या होगा। अब बात करते हैं यार, ये बताओ कि पाई साइकिल टॉप का जो कंडीशन है सेकंड वाला, वो तो बहुत गैप है। इस हिसाब से तो पाई साइकिल टॉप बनने में शायद हमें तो बहुत, जो 6 लाख का फिगर आ रहा है, अगर हम वैसा कुछ करेंगे तभी हम ये लेवल रीच कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की गाइस, क्योंकि अब हम ड्यूरेशन पे जब फोकस करेंगे तो हमें आइडिया होगा प्राइस का क्या हो सकता है। ड्यूरेशन वाइज मैंने ये जो ड्यूरेशन कैलकुलेशन किया, वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। आपको अगर समझना है ड्यूरेशन का, लिंक मैंने 6-7 महीने पहले कैसे प्रेडिक्ट किया था। ऑल दो मैंने आपको शुरुआती में कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। फॉर मी इट सीम्स कि अक्टूबर में इसका पीक आ सकता है, लेकिन आज की डेट में आपको पता है, मुझे पता है कि इसका पीक अक्टूबर में नहीं आने वाला है। तो ये भी डेट खत्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे कोई भी दिसंबर का डेट नहीं कैलकुलेट किया था, और याद रखना मैं दिसंबर का डेट एज पर हिस्ट्री नहीं बोल रहा हूं, किसी कैलकुलेशन के बेस पे डेट आया था। और जो अगला डेट था 22 अक्टूबर के बाद, वो था हमारा 17 मार्च का, और उसके बाद था 18 मई का। लेकिन अब मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो आप बिटकॉइन का टॉप देखोगे अभी तक, जब भी बिटकॉइन का टॉप हमें देखने को मिला, 2013 में भी देखोगे तो दिसंबर में आया, 2017 में भी आया था तो वो भी दिसंबर, 18 दिसंबर को आया था। और यहाँ पे हमें देखने को मिला था लगभग 25 नवंबर या 2 दिसंबर के आसपास तो ड्रॉप हुआ था। 25 नवंबर वाले वीक में हमने पीक लगाया था, यानी दिसंबर से कुछ दिन पहले ही पीक आ गया था मार्केट का। और यहाँ पे 2017 में हमें पीक देखने को मिला लगभग 18 दिसंबर को। तो दिसंबर का फैक्टर, नियर बाय डेट जो है, बहुत क्रूशियल रहा है बिटकॉइन के हिस्ट्री में, तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये जरूर कहूंगा कि यस, पॉसिबल है कि बिटकॉइन का टॉप लग सकता है दिसंबर में। तो यहां पे जरूर वो डेट नहीं है, डेट पहला वाला नवंबर लास्ट वीक, सेकंड वाला सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, तो क्या इस बार लास्ट वीक ऑफ दिसंबर हो सकता है? यस, दैट इज पॉसिबल, अगर उस चीज को, उस फैक्टर को अगर रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। बट इसका कोई टीए से लेना देना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ड्यूरेशन साइकिल। तो यस, इस साइकिल का भी सिग्निफिकेंस रोल होता है, तो आप माइंड में लेके चलना कि पॉसिबल है थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। लेकिन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया था कि 22 अक्टूबर के आसपास अगर मार्केट का पीक नहीं लगता है तो पॉसिबल है हम देखें 16 मार्च 2022 का। अब मैंने यहाँ पे दिसंबर की भी बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लाइन जरूर ड्रॉ करना चाहूंगा, लेकिन ये बात याद रखना, मैं ये लाइन ड्रॉ अभी कर रहा हूं, जबकि ये जो डेट्स हैं, ये डेट्स मैंने आपको बहुत अर्ली डेज ऑफ दिस ईयर मैंने कैलकुलेट करके बताया हुआ था। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से बेनिफिट और डॉट दूंगा मैं 25 दिसंबर के आसपास पॉसिबल है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन मैंने जो भी कैलकुलेट किया था वो तो ठीक है, लेकिन जो प्राइस लेवल है उसका क्या होगा? और अगर, टू बी फ्रैंक मैं बताता हूं आपको, अगर हम इस साइकिल को ऐसे फॉलो भी करते हैं, हम इसका टॉप दिखा दें 22 अक्टूबर, जो कि आज के डेट में 1,30,000 का है, तो उसका जो पीक बन सकता है बुल रन के एंड, जो अगर हम लगाते हैं 23 अक्टूबर को, जो कि नहीं लगाने वाले हैं, तो 1,30,000 तक मैक्सिमम चांसेस है जाने के लिए। थोड़ा बहुत $5-10 हज़ार ऊपर नीचे आप मान के चल सकते हो। अगर 25 दिसंबर के आसपास देखने को मिलता है तो वो फिगर पहुंच जाता है अराउंड में, एज पर दिस लॉग ग्राफ बोल रहा हूं, जो कि हिस्ट्री में हुआ है, $1,45,000 के आसपास का फिगर बनता है, जिसकी मैं बात करता रहता हूं कि वर्स्ट केस में भी $1.5 लाख के आसपास तो फिगर दिखेगा हमें। एंड अगर मार्च की बात करें तो हमें देखने को मिल सकता है 1,60,000 तक का फिगर। और अगर 18 मई जो कि लास्ट डेट मैंने बताया था उस टाइम के हिसाब से, तो वो जो अभी अगर देखो ग्रोथ कर्व के हिसाब से $1,75,000 का फिगर आ रहा है। अब इसमें दो चीजें है कि ये जो भी ग्राफ आप देख रहे हो, ये एक फॉर्मूला के बेस पे बनाया गया है, एक थ्योरी है जिसको एक रूप दे दिया गया है। तो क्या ये वैसे ही प्ले आउट होगा? तो कोई गारंटीड नहीं होता, याद रखना। बट इस फॉर्मूला को जब बनाया गया तो वो बनाया गया 2017 के बाद, यानी कि 2017 के मार्केट के टॉप आने के बाद। यानी कि उसमें ये देखा गया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारा जो मिनिमाइज जो रिटर्न्स है वो कैलकुलेट होता रहेगा। और इस हिसाब से भी आज के डेट में आप 2023 का रेट देखो तो 2,35,000 दिखा रहा है। ऑब्वियसली डिपेंड्स कि उस टाइम में मार्केट क्या रहेगा। तो ग्रोथ कर्व धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है एज पर दिस चार्ट, जो कि किसी को भी आपको, आप अब इससे जूम आउट करोगे, अगर मैं वीकली लेवल पे आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये एक पूरा इस तरीके का लाइन है और धीरे धीरे बिटकॉइन स्टेबल होता हुआ जा रहा है। और ये जो भी फॉर्मूला बनाया गया, ये जो भी ग्रोथ कर्व चार्ट देख रहे हो, ये
अपने मन की उपज नहीं है। ऐसा हिस्टोरिकली बहुत सारे स्टॉक मार्केट में देखा गया है, बहुत सारे स्टॉक्स पे या इंडेक्सेस पे देखा गया कि वो धीरे धीरे स्टेबल होता है। बिटकॉइन को भी एक दिन बहुत हद तक स्टेबल जरूर हो जाएगा, वॉलेटिलिटी जरूर कम हो जाएगी, लेकिन ये जो है ना प्रीवियस 2 बुल रन के बेसिस पे बनाया गया, ये भी एग्जैक्ट नहीं बताता, लेकिन हमें अगर ऐसा कुछ रिपीट होता है तो हमें ये जरूर पता है कि ये जरूर नीचे जरूर आएगा, दैट्स फॉर श्योर। तो यहां पे अगर प्ले आउट गेम होता है तो क्या हो सकता है फॉर मी, क्योंकि अभी दिसंबर वाला जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है, नवंबर या दिसंबर, तो हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट हम जनवरी तक भी दे सकते हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में बिटकॉइन का बुल रन एंड हो सकता है अगर साइकिल में चीजें हम देखें तो। पहला कंडीशन, अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन का रेट कैसे भागेगा? 2017 के जैसे ही हम अभी, अगर मैं वापस से वनडे के चार्ट पे लेके चलूं या वीकली चार्ट पे देखते हैं, अब वनडे के चार्ट पे चीजें कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे अक्टूबर 9 अक्टूबर ऑनवर्ड हमने मूव दिखा दिया था व्हाइट लाइन के बाहर, और इंटरेस्टिंग ये है कि हम 4 अक्टूबर का वीक, ऑब्वियसली 2-3 दिन का गैप है, हम ऑलरेडी इसके ऊपर गए थे, अभी रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी क्लोजर नहीं लिया वीकली, लेकिन अगले वीक क्लोजर ले सकते हैं। यानी कि जो मैं प्राइस लेवल बार बार बोलता रहता हूं वो यहां पे भी कुछ वैसा ही दिखा रहा है। तो क्या जो मैंने एक कंडीशन बोला, क्या 2013-14 जैसा पहला हाफ और सेकेंड हाफ 2017 जैसा ऐसा हो सकता है? दिस ग्राफ सजेस्ट दैट यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज हम वहीं पे हैं। अगर ऐसा होता है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो भी है, हमारा जो पीक लग सकता है वो अराउंड में 1 लाख या 1.5 लाख का फिगर हो सकता है, माइंड में ये लेके चलो। लेकिन उस केस में इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम $1.5 लाख जाते भी हैं तो हमारा प्राइस साइकिल का टॉप जो है वो रीच नहीं होगा गाइस। रीजन ये है कि हमारा लाइन का डिफरेंस बहुत बड़ा बन गया है, और ऐसा ना 2013 में देखा गया और ना 2017 में देखा गया। तो प्राइस साइकिल टॉप ऐसे सिनारियों में नहीं लगेगा, यहाँ पे ग्राफ पे हमें दिखेगा ही नहीं दिसंबर में प्राइस साइकिल टॉप। अगर ऐसा हम जरूर, अगर बहुत ओवर एक्साइटेड प्राइस 2 लाख या 3 लाख जाते हैं तभी प्राइस साइकिल टॉप रीच करता हुआ दिखेगा दिसंबर तक। तो पहला कंडीशन ये है कि $1.5 लाख आपको दिख सकता है अगर दिसंबर में प्राइस जाता है, लेकिन उसके लिए हम स्पाइक दिखाएंगे। स्पाइक दिखाएंगे यानी कि यहां से 3 गुना होगा, यानी कि 300% का ग्रोथ दिखाएगा बिटकॉइन। एंड अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, वापस से अगर मैं लेके चलूं लास्ट वाले साइकिल में, तो 2013 में आपको दिखा अक्टूबर में लगभग अगर मैं यहां पे व्हाइट लाइन से कंपैरिजन करूं तो 300% का ग्रोथ देखने को मिला था। तो एग्जैक्टली वही फिगर आ रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है, तो इस चीज को माइंड में लेके चलना है हमें कि ये एक पॉसिबिलिटीज है। हम कंफर्मेशन के लिए बाकी के चार्ट पे जाएंगे एक एक करके, बट ये चार्ट को और ज्यादा हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। 2013 में जब स्पाइक आया था तो वहां से हमें व्हाइट लाइन से जो अक्टूबर का था वहां से लगभग 400 या 500% का ग्रोथ देखने को मिला था। तो 500% का ग्रोथ का स्कोप है नहीं। अगर मैं आज की डेट से अगर इसी कर्व की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट जो ग्रोथ का स्कोप है वो अगर मैं दिसंबर तक लूं तो लगभग 150% का है, ना कि 300% का, 150% का है। सो इस चीज को माइंड में लो। तो दीज आर द वन पॉसिबिलिटीज कि 1.5 लाख में बिटकॉइन का टॉप चला जाएगा। ये मैं अभी कह नहीं रहा हूं, कंक्लूड नहीं किया इस वीडियो को, सो बी विद मी। ये एक पॉसिबिलिटीज बन रही है, और अगर हम यहां से ग्रोथ देखें 19 मई 2022 तक तो वहां पे 200% तक का ग्रोथ हमें दिख रहा है, जो कि बिटकॉइन को लेके जाएगा अप्रॉक्स $2 लाख तक। अब ये इफ एंड बट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूं, सो बी विद मी। लास्ट टाइम हमें ग्रीन लाइन ने कैसे सपोर्ट दिया था वो हमने देखा था 2013-14 में। ग्रीन लाइन के बीच में हम थे और ऊपर जाते थे, रेड लाइन से हमें रिजेक्शन मिलता था। 2013-14 में हम ग्रीन लाइन के नीचे थे, लेकिन हम अक्टूबर में ऑलरेडी उसके ऊपर आ गए थे और हमें सपोर्ट देखने को मिला था। और ग्रीन लाइन क्रॉस करने में हमने कुछ दिन जरूर बिताए थे, उससे पहले भी सितंबर में भी रेजिस्टेंस दिया था एंड अक्टूबर में भी। अब ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है इस चार्ट पे। ग्रीन लाइन हमारा कहां पे है? $79,000 यानी $80,000 के आसपास ग्रीन लाइन है। और शायद याद रखना, शायद हम अक्टूबर एंड होते होते क्या रीच करेंगे, गारंटी नहीं है, लेकिन जैसा मूव हुआ है तो शायद हो सकता है, अभी के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो याद रखना 78,000 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है एंड वहां से हमें जरूर रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। माइंड में ये बात लेके चलना, इस बात को नोट किया।
दूसरी बात, जब हम ग्रीन लाइन क्लोज कर देंगे तो हमें रेड लाइन रेजिस्टेंस देगा, चाहे हम जनवरी में दिखाएं, दिसंबर में दिखाएं या अगले साल मई में दिखाएं, जब भी हम जाएंगे हमें ये लेवल जहां पे भी होगा रेजिस्टेंस देगा, और वहां से रिजेक्शन हम जरूर नीचे गिर सकते हैं, और गिरेंगे अगर तो हो सकता है उस टाइम में जो भी पोजीशन हो ग्रीन लाइन का वहां तक भी गिर सकते हैं वर्स्ट केस में। सो दीज आर द लेवल्स। और जो ऑब्वियसली जो व्हाइट लाइन होता है हमारा पीक दिखाता है मार्केट का, तो ये अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इमीडिएटली हो जाता है, एक दो दिन या कई बार एक हफ्ते भी हम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, और कई बार हमें ऊपर स्पाइक, जैसे 2017 के रन में हमें 20,000 का आंकड़ा ऑलमोस्ट टच कर गया था, 19,800 900 के आसपास, तो वो लाइन जो था वो ऑलमोस्ट इस लाइन के ठीक ऊपर था। आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ऐसा हुआ था पहली बार कि 2013 के कंपेरिजन में हम काफी ज्यादा स्पाइक लेके चले गए थे, 2 दिन के लिए ऐसा हो रहा था, प्राइस अगले दिन रिटर्न आ गया था, तो ऊपर जा सकता है, हो सकता है। लास्ट टाइम 2 बार गया था, 2 दिन के लिए गया था, तो इस बार हो सकता है 4 दिन के लिए चला जाए, हफ्ते भर के लिए चला जाए, वी डोंट नो, बट हमें रेडी रहना है। अब बिटकॉइन के टॉप के लिए ऑल्ट कॉइन की बात करूंगा, जस्ट स्टे विद मी, आई नो आप ऑल्ट कॉइन के लिए इंतजार कर रहे हो, तो मैंने आपको क्या क्या बताया रिकैप करवाना चाहूंगा। मैंने आपको बताया कि हमें बाउंस मिल गया ऑरेंज लाइन से, हम व्हाइट लाइन स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉसिबल हमने इसको ब्रेक करने से पहले रेजिस्टेंस देना था, वो ऑलरेडी सितंबर में दे चुका है, नीचे गए ऊपर गए, इसे हम ब्रेक करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट मत रखना। अगला जो मेजर जो मूव है वो 67,000 के बाद से लेके 80,000 के बीच का है, क्या वो अक्टूबर से पहले आएगा, अगर वो आता है तो क्या हो सकता है, और अगर नहीं आता है तो क्या हो सकता है, उसकी बात करेंगे। मेरा पर्सनल व्यू क्या है वो भी मैं इस चार्ट पे वापस से रिपीट करके बताऊंगा, लेकिन अब हमें बात करनी है ऑल्ट कॉइन्स की। लेकिन उससे पहले एक बार एक और ग्राफ आरबीटी के ग्राफ पे जाना चाहूंगा, जो कि बिटकॉइन का ही ग्राफ है। मैंने आपको मई के डंप के वक्त भी कहा था कि बिटकॉइन का टॉप नहीं है, और जब टॉप होगा तो अगर आपको किसी के ऊपर मोहताज नहीं रहना, डिपेंडेंट नहीं रहना, तो एक चीज ध्यान से देखते रहना, और वो अगर होता है तो आप मान के चल सकते हो कि यार जहां पे भी अभी बिटकॉइन का लेवल हमें मिल रहा है ना, उससे तो बेटर रेट बियर रन में मिलेगा। तो आप अगर वहां पे क्लोज भी करते हो, डर के मारे क्लोज भी करते हो, तो आप नुकसान में नहीं रहोगे। लेकिन ये अभी तक कंफर्म रहा है, और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये जस्ट 200 एवरेज लाइन है वीकली चार्ट पे। और आपको फिर से रिकॉल दिलाना चाहूंगा, मैंने मई में भी ये चीज आपको रिपीट किया था, और मैं फिर से बताऊंगा, मैं ये आरबीटी चार्ट जरूर हाइड कर दूंगा, एंड रियलाइज प्राइस भी मैं आपका हाइड कर देता हूं। 200 डे का डेली मूव एवरेज और 200 वीकली एवरेज है। अब 200 वीकली एवरेज जो है, इस ग्राफ को मुझे जूम करना होगा, तभी आपको मैं चीजों को दिखा पाऊंगा, तो लेट मी जूम इट फर्स्ट। सो अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूं, मैंने आपको कहा था कि 2017 का जो पीक आया था ना, उस दिन मार्केट का जो टॉप था, उस दिन आपका जो ये लेवल था लगभग आप नोटिस करोगे तो $1200 के आसपास पहुंच गया था, जिस दिन बिटकॉइन का पीक था $1200 के अराउंड में 200 वीकली एवरेज पहुंच गया था। ऑलमोस्ट मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि क्या हुआ था। जो 2013 का जो पीक था वो $1160 के आसपास था, यानी कि $1200, थोड़ा सा उससे ऊपर पहुंच गया था 200 वीकली एवरेज। एंड याद रखना, जिस 2013 का जो पीक था, 2013 का जो पीक था, उस दिन भी वीकली एवरेज $36 के आसपास पहुंच गया था, जो कि प्रीवियस जो उससे पहले का जो पीक था बिटकॉइन का, वो उससे लगभग $5-6 ऊपर पहुंच गया था, और उसके बाद बिटकॉइन का ड्रॉप आ गया था। और यहां पे जब पहला टॉप लगा था तो वो $9 के अराउंड में था, या $60 के अराउंड में था, यानी कि प्रीवियस पीक से कम। यानी सीधी सी बात यह है कि जो 2017 का जो टॉप था, यानी कि 19,900, यानी कि $20,000 अप्रॉक्स कह लो, जिस दिन 200 वीक एवरेज वहां पहुंच जाएगा, वी माइट सी द डाउनफॉल इन बिटकॉइन एज पर दिस चार्ट। सेफ साइड वहां पे भी एग्जिट लोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। कंफर्म तो बाद में होगा कि वो मार्केट का टॉप था या नहीं, याद रखना कंफर्म होने में हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन अगर ये वाला फिगर लेके भी आप चलते रहोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि दिस इज द टॉप। और अभी ये फिगर $16,000 पे पहुंच गया है। याद दिलाना चाहूंगा, अप्रैल में जब डाउनफॉल आया था उस टाइम में ये फिगर ऑलमोस्ट $11,000 पे था। मैंने कहा था कि $20,000 तक तो हम सेफ हैं वीकली चार्ट पे, यानी कि $20,000 ज्यादा नहीं है, एवरेज है ये 200 वीक का, ये भी याद रखना। तो 200 वीक का एवरेज बढ़ने में टाइम लगता है, एंड ये लास्ट $11,000 पे था, और अब हम इतने हफ्ते गुजारने के बाद $16,000 पे आए। इस बीच में बिटकॉइन ने हाई भी दिखाया, लो भी दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली ऑन एन एवरेज लगभग $5,000 ऐड किया। अब यहां से जर्नी लगभग $4,000 का है।
और ये 5000 तब ऐड हुआ है जब हमने बिटकॉइन में नीचे का लेवल दिखाया इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने के। जब ये ऊपर की तरफ लेवल दिखाएगा तो हमारा जो वीकली एवरेज है ना, वो बहुत तेजी से ऊपर भी बढ़ सकता है। इस चीज को भी नोट रखना है। और ये वाला जो ग्राफ है, टू बी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है दिसंबर में ये फिगर रीच हो सकता है अगर बिटकॉइन ऊपर बढ़ता है किसी भी लेवल। वीकली चार्ट पे हमारा 200 मूविंग जो वीक एवरेज है वो जरूर $20,000 या उसके ऊपर पहुंच सकता है। बेनिफिट और डॉट मैं $22,000 तक दे सकता हूं। और याद रखना है, इस जगह पे हमें बिटकॉइन पे स्टॉप लॉस लगा लेना है। अगर आपको लगता है, या फिर मैं वहां पे कोई भी आपको टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पे कोई भी यूट्यूबर आपको बोल रहा है, चाहे मैं ही बोल रहा हूं कि एक्सटेंड हो रहा है चीजें, तो भी आप वहां पे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रख सकते हो अगर आपको उस रेंज में नहीं करना है जो कि बियर रन में गिरते हैं। तो दीज आर द ओनली स्ट्रेटेजी। मैं आपको वापस से रिकॉल कराना चाहता हूं, मैंने ऑलरेडी मई में आपको बताया था इस चीज के बारे में। बात हो गई बिटकॉइन की, अब बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स का। क्या करें, हम सब तो ऑल्ट कॉइन्स में हैं, क्या करें? ध्यान से सुनो, हम सब ऑल्ट कॉइन्स में इसलिए हैं क्योंकि हमने एक जर्नी स्टार्ट किया था डोमिनेंस चार्ट के बेसिस पे, इथीरियम के चार्ट के बेसिस पे। रिकॉल कराना चाहूंगा, डोमिनेंस चार्ट सबसे पहले हमने जब स्टार्ट की थी जर्नी तो हम इस लेवल पे थे। हम इस लेवल पे थे जब मैंने आप लोगों का पोर्टफोलियो बनवाना शुरू किया था, और मैंने आपको कहा था जनवरी फरवरी इज द बेस्ट मंथ टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो। अब ध्यान से सुनना, वहां से हमने यहां तक का जर्नी 40 तक का दिखा दिया नॉन स्टॉप। पिछले 6 महीने में हम इसी जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। दिस इज द फैक्ट। पिछले 6 महीने में हम इसी जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं चार्ट पे। बीटीसी के टर्म में जब आपका बहुत बुरा हाल था पोर्टफोलियो, या डॉलर के टर्म में बुरा हाल था, मैंने आपको कहा था कि नहीं सेल करना है, आप इंतजार करो। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को जगा रहा हूं, चिता रहा हूं कि टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि अभी सेल कर दो, मैंने आपको बोला है फोकस रखो चीजों पे। अगर कुछ भी मोमेंटम आता है तो मोमेंटम डेली, हर वक्त, हर दिन चेंज होता रहता है। अभी हम 43.90 पे है। लेवल्स की बात नहीं करूंगा, लेवल्स की बात ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। मैंने जो भी लेवल्स की बात करता हूं कि 43 के बिलो हमें क्लोजर मिलना चाहिए। अब मात्र आज संडे स्टार्ट हो गया, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 1 घंटे ऑलमोस्ट मैंने शूट कर लिया, और अभी भी ये वीडियो का कंक्लूजन नहीं निकला है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आई नो आप लोग हो सकते हो इस वीडियो में बीच में शायद आप छोड़ के या स्किप करना चाह रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है, आने वाले 6 महीने का गेम प्लान समझना चाहते हो तो इस चीज को माइंड में डालो। भले आप अलग अलग करके 30-30 मिनट के गैप पे देखना चाहते हो, लेकिन देखना जरूर। गाइज मैंने आपको कहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, रिजेक्शन मिल सकता है। अभी रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है, वीकली चार्ट क्लोज होने में 1 दिन यानी पूरे 24 आवर्स बाकी है, तो अभी तो हमें इंतजार करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि जिस जिस ऑल्ट कॉइन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हो गाइस, स्टॉप लॉस यूज करो, या फिर आप प्रॉफिट मेकिंग अपना परसेंटेज में जरूर करो, क्योंकि यहाँ पे चीजें मोमेंटम वाला स्टार्ट होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। बात करते हैं अगर 2017, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है पुराना, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, जो डेटा है उसकी बात करते हैं। 2017 के अक्टूबर में क्या हुआ था? फर्स्ट वीक नीचे थे, ऊपर गए। सेकेंड वीक हम नीचे थे, 10 EMA के ऊपर क्लोजर ले लिए थे वीकली चार्ट पे। उसके अगले वीक उसके भी ऊपर चले गए थे, एंड उसके अगले वीक रीटेस्ट किए, उसके अगले वीक और ऊपर चले गए, एंड उसके अगले वीक हमने जो है नवंबर के मंथ में कदम रखा, और वहां पे ऑल्ट कॉइन का स्टार्ट हो गया था, कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन का एंट्री पॉइंट। लेकिन फिर भी सबका नहीं आया था, बट वहां से एंट्री बनना शुरू हो गया था। बहुत बड़ा एक स्पाइक नीचे की तरफ आया था, और बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाना शुरू कर दिया यहाँ के बाद से। और यहाँ पे जो भी जिन लोगों ने भी ऑल्ट कॉइन में बीटीसी के टर्म में अगर बात करूं, लॉस ही हुआ था, क्योंकि स्पाइक बना गया था यहाँ तक। क्या ऐसा होगा? मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे पास डेटा नहीं है 2013-14 का, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर बिटकॉइन बहुत तेज स्पाइक लेगा तो ऑल्ट कॉइन की कोई औकात नहीं है। बीटीसी के टर्म में, डॉलर के टर्म में तो कोई टेंशन ही नहीं है, बुल रन के एंड तक कोई टेंशन नहीं है। डॉलर में तो हर टारगेट आपका रीच होता हुआ दिख ही जाएगा ओवरऑल। लेकिन बीटीसी के टर्म में अभी तक जो हमने जर्नी स्टार्ट किया था, वो जर्नी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खत्म होगा, क्योंकि उस टारगेट को, ये टारगेट मैंने सेट किया था आपका जनवरी के मंथ में। जो लोग पुराने हैं वो लोग जानते हैं, उस टाइम में मैंने कहा था कि बिटकॉइन का जब टॉप आएगा ना, हो सकता है हम 30 के बिलो आ सकते हैं, और हो सकता है कि इस बार हम 20 के बिलो भी जाएंगे। तो फैक्ट ये है कि हम 40 के आसपास से स्ट्रगल कर रहे हैं। यहां से क्या होगा? हम पहला वीक रीटेस्ट किए 10 EMA, सेकेंड वीक या फिर कह सकते हो हमारा अक्टूबर का पहला वीक है, 10 EMA के ऊपर हमें क्लोजर नहीं चाहिए। 20 EMA लेके हम अगर फेल होते हैं बहुत अच्छा। अगर ये अगले वीक वापस से इस लेवल को रीटेस्ट करने चला जाएगा, गाइज अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, सारे ऑल्ट कॉइन को मैं
मैं ये कहूंगा जरूर जो बढ़ता हुआ नजर आएगा, रिकमेंड करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि वो बात मैं एग्जैक्टली आपको वीडियो में टीए वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी हिंट मिलता है और अगर आप सेफर साइड खेलना चाहते हो तो जरूर बीटीसी के टर्म में सोल्ड करना है आपको ऑल्ट कॉइन को, क्योंकि वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा अगर ऐसा कुछ प्ले आउट हो गया तो। मैंने दिखा दिया चार्ट पे 2017 जैसा भी मोमेंटम अभी बन रहा है, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 2013-14 जैसा भी हम फॉलो कर रहे हैं, बट फिर ये भी बोल रहा हूँ कि 2013-14 को भी एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। टू बी फ्रैंक, हम एग्जैक्टली नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ नया इतिहास रचने वाले हैं एंड उसी इतिहास को मैं इतने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद, याद रखना अभी ये शायद वर्ड है, इसके ऊपर एक्शन क्या लेना है अगले वीक में जरूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जो मेरी रिकमेंडेशन होगी। मानना है ना मानना आपकी मर्जी होगी, लेकिन अगर चीजें होता है तो बहुत खराब हो सकता है बीटीसी के टर्म में, स्पेशली जब हमें बिटकॉइन का जो कर्व दिख रहा है वो बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन का बुल रन अगर एक्सटेंड होता है, जो कि मैंने बोला मई तक भी जाता है, उस केस में भी हमें दूसरा मौका जरूर देगा ऑल्ट कॉइन, अलग से एक ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा। और मैं वो मौके की बात नहीं कर रहा हूं जो टॉप लगने के बाद होता है, मैं बात कर रहा हूं दिसंबर में अगर टॉप लगता है तो बिटकॉइन का बुल रन का टॉप है या नहीं वो तो कंफर्म हो चुका होगा वहां तक, वहां से शायद बुल रन का टॉप हमें कहीं और देखने को मिले इंस्टेड कि हमें दिसंबर में। लेकिन हमें दिसंबर के लिए भी रेडी रहना है, ताकि अगर हमें टॉप दिसंबर में ही देखने को मिलता है तो हम उसका एडवांटेज ले पाए। दोनों सिनेरियो में हमें नवंबर में ऑल्ट कॉइन में होल्ड नहीं करना। नवंबर के साथ 1 या 2 वीक, या 2 वीक तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, कुछ दिन हो सकता है, 4 या 5 दिन या 10 दिन ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत फेवरेबल हो सकते हैं। वो कौन से होंगे वो तो वक्त ही बताएगा, बट याद रखना ओवरऑल सारे ऑल्ट कॉइन सफर कर सकते हैं, ऐसा मैं सोचता हूं जो अभी चीजें दिख रही है। अगर बुल रन का टॉप दिसंबर में नहीं लगता है, इट मींस हमारे पास 2 ऑल्ट सीजन और आएंगे इसके बाद भी, ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही है मार्केट में। एक तब जो हम दिसंबर का आसपास मूव दिखाएंगे, दूसरा तब जब हम बिटकॉइन का टॉप बनाएंगे। वापस से ले जाऊंगा चार्ट पे, फिर मैं बताऊंगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। बात करते हैं, मैंने जर्नी की बात की, हमने इतना लंबा जर्नी किया है, इतना अच्छा खासा होल्डिंग करके हमने अपने पोर्टफोलियो को, डॉलर में देखे तो इथेरियम $600 से हमने जर्नी देखा है लगभग $4000 के आसपास। एंड अभी अगर मैं बात करूं, डॉलर की बात ना भी करूं, बीटीसी के टर्म में भी बात करूं, तो बीटीसी के टर्म में आपको क्लियर कट दिखेगा इथेरियम ने जो है अभी तक ओवरऑल, हमने अगर जर्नी की बात करें जहां से हमने स्टार्ट किया था जर्नी, वहां से बात करेंगे जनवरी से दिसंबर से, जहां से मैंने मेरे कम्युनिटी में मैंने आपको बोला था कि एंट्री लो, इथेरियम में बेस्ट टाइम टू एंट्री। ऑल्दो उसका बॉटम ऑब्वियसली सबको पता है 2019 में ही निकल गया था क्योंकि वो बेयर रन था। एनीवे, वहां से यहां तक की जर्नी कुछ खास नहीं रही है परसेंटेज में। अगर देखा जाए तो बॉटम था इस बियर रन का 0.016 बीटीसी, एंड अभी तक हमने 0.08 बीटीसी यानी कि जो प्रीवियस पीक था वो भी नहीं रीच किया है। प्रीवियस पीक छोड़ो, हमने शायद गोल्डन रेशियो भी रीच नहीं किया है। दिस इज द फैक्ट। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि इथीरियम के इर्द गिर्द ही सारे ऑल्ट कॉइन के साइकिल चलते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि इथीरियम मुझे अभी यहाँ पे डू एंड डाई सिचुएशन में जाता हुआ दिख सकता है, तो कहां तक जाता हुआ दिखता है मैं डेली टीए वीडियो में जरूर रिपीट करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि बुल रन खत्म हो जाएगा या ऑल्ट सीजन में इसके बाद हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं हमेशा बात करता हूं कि सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट सेफली। तो अगर बीटीसी के टर्म में अगर ये चीजें गिरती है इथीरियम में आने वाले 1-2 वीक के अंदर या 1-2 वीक के बाद, तो हमें क्या उससे पहले एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्या हमें प्रॉफिट मेकिंग नहीं करना चाहिए, ये आप सोच के बताना। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि इथीरियम में वो ड्रॉप आने वाला है या कंफर्म हो गया। मैं जस्ट जो चार्ट पे देख रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, एडवांस में बता रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है। याद रखना इथीरियम 2.0 2022 में अभी टेंटेटिव डेट भी हमें नहीं पता कि कौन से मंथ में लॉन्च होगा। इथीरियम इज कंप्लीटली अनलॉक्ड, डीफाई के टोकन्स लॉक्ड है बहुत ज्यादा, और बहुत सारा मार्केट कैप इस वजह से कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। एक चीज जरूर याद रखना, जिस दिन इथीरियम लॉन्च होगा उस दिन इथीरियम का पीक नहीं होगा, इथीरियम वहां पे ड्रॉप करेगा। सो पहले से माइंड में ये चीजें डाल लो, लेकिन उस इवेंट के आने से पहले इथीरियम टॉप बनाएगा। अब इस हिसाब से बिटकॉइन का बुल रन कितना स्ट्रेच हो सकता है, क्या इथेरियम के लिए वेट करेगा बिटकॉइन, स्पेशली जो आज तक वो कभी किसी के लिए वेट नहीं करता है, या फिर इथेरियम विल लीड अनदर ऑल्ट सीजन एंड बिटकॉइन का टॉप उससे पहले ही निकल जाएगा।
वो सब आने वाले वक्त में जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो बिटकॉइन के इर्द गिर्द मुझे इथेरियम का चाल दिख रहा है वो जरूर मैं क्लियर करना चाहूंगा। मैंने आपको कहा था कि हम मार्केट का बॉटम किसी को जल्दी नहीं पता चलता, कुछ वीक के बाद कंफर्म होता है। मार्केट का टॉप नहीं किसी को पता चलता। अगर कोई क्लेम कर रहा है कि उसे टॉप पता है तो या तो तुक्का मार रहा है या उसका तुक्का लग गया है, कोई कंफर्म वे में नहीं कह सकता। यहां पे जो भी चीजें अभी तक हमने देखी है, हमने अभी तक पीक कितना देखा, 0.082 के अराउंड में देखा, और अभी हम चल रहे हैं 0.065। अगर मैं परसेंटेज ऑफ ड्रॉप देखूं उस पीक से, लगभग इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कितना ड्रॉप में है आज के डेट में, तो अराउंड कह सकते हो 20% का ड्रॉप देखा है। क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि इथेरियम इस लेवल तक गिर सकता है, यानी 0.047 तक? यानी कि अगर मैं बात करूं बीटीसी के टर्म में तो लगभग 40% के अराउंड में करेक्शन। और ये अप्रॉक्स में बता रहा हूं, अभी टीए के बेस पे नहीं बता रहा हूं, लगभग बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं वो भी बताऊंगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कंफर्म नहीं। कंफर्म होगा तो मैं डेली टीए में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मोमेंटम है वो क्लियर कट जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि हमने ऐसा कुछ जर्नी देखा, अब हम साइडवेज एक्शन में हैं, नीचे जा सकते हैं। स्पेशली मंथली चार्ट से मैं वीकली चार्ट पे लेके आना चाहूंगा और मैं दिखाना चाहूंगा ये चार्ट जो डेली टीए में कवर कर रहा हूं मैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वही बॉटम लाइन टेस्ट कर रहे हैं। जून में टेस्ट करना वाज डिफरेंट थिंग, अभी ये टेस्ट कर रहे हैं। और अगर ये यहाँ पे मेंटेन नहीं हुआ, जिसकी बात मैं डेली टीए वीडियो में कहता हूं, तो ये ड्रॉप हो सकता है। और अगर ये ड्रॉप होता है तो इसका टारगेट बहुत नीचे है, और अगर ये इसको मेंटेन करता है तो क्या बुल रन बढ़ने वाला है। दोनों सिनेरियो यहीं पे ट्रिगर होता है, क्योंकि जब बिटकॉइन स्पाइक दिखाएगा इथेरियम अपना प्राइस नहीं होल्ड कर पाएगा। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। बट क्या इस बार डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इथेरियम हमारा जो है ओवरऑल 2017 जैसा नहीं चल रहा है। 2013-14 में हमारे पास इथेरियम का डेटा नहीं है, तो क्या हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो है, जितने हम 6 महीने से 8 महीने से आराम से होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, अभी होल्डिंग करके बैठने का टाइम नहीं है, आंखें खोल के बैठने का टाइम है। और जैसे ही मौका मिलता है डिसीजन लेने का टाइम है। अभी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगले वीक हम डिसाइड करेंगे कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्योंकि अभी भी हम इस वीक ऊपर ही हैं, अभी भी इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगले वीक देखना इंटरेस्टिंग होगा, इस लाइन के ऊपर क्या हमें ग्रोथ मिल सकता है, मिल सकता है। और हो सकता है हम ब्रेकआउट दिखा दे तो अगेन फिर से बैक टू नॉर्मल गेम इथेरियम का चालू हो जाएगा, यानी कि सारे ऑल्टकॉइन के गेम चालू हो जाएंगे। और ऐसा नहीं होता कि बिटकॉइन बढ़ता है तो ऑल्टकॉइन नहीं बढ़ता है। बट ओवरऑल देखो क्या हुआ था इथेरियम के साथ जनवरी 2021 में। आप यहां पे देखो, जब सितंबर अक्टूबर से ग्रोथ दिखाना शुरू किया था बिटकॉइन ने, हम स्टक होके रह गए एक ही जगह पे, और हमने बॉटम दिखाया और दिसंबर के बाद बढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद जनवरी में फिर से ड्रॉप दिखाया था और फिर मार्च में बढ़ना शुरू किया। तो पहली बात माइंड में निकाल दो कि 2017 जैसा हम चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से भी मैं कंपैरिजन में बोल रहा हूं, टारगेट अचीव हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। अभी भी हाफ बिटकॉइन के बराबर इथेरियम हो सकता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर बिटकॉइन ने पेस लिया तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज कि हम यहां पे इस लेवल तक नीचे आ सकते हैं, या फिर हम इसी लेवल पे झूलते रहें जब तक बिटकॉइन अपना पहला मूव ना दिखाए। बिटकॉइन का टॉप होगा या नहीं उसकी बात तो मैं कर ही रहा हूं बार बार अलग चार्ट पे, बट जो भी होगा उसके बाद आएगा एक्शन। एंड अगर ऐसा इथेरियम के साथ होता है 20% का ड्रॉप, तो बाकी के ऑल्ट कॉइन और ज्यादा ड्रॉप करेंगे, क्योंकि इथेरियम इज मोस्ट स्टेबल ऑल्ट कॉइन्स, राइट। बिटकॉइन इज मोस्ट स्टेबल क्रिप्टो करेंसी, राइट, कंपेयर टू बाकी के ऑल्ट कॉइन जो स्पाइक होते हैं। तो स्पाइक मेजर हमें तभी देखने को मिलेगा जब इथेरियम अपसाइड जाते हुए देखेंगे। ये बात मैं अभी से नहीं बहुत दिनों से बोल रहा हूं। बट यस, फैक्ट ये है, क्या ऊपर का लेवल हम नहीं रीच करेंगे, रीच करने वाले हैं, ऐसा मैं अभी भी पर्सनली मानता हूं। लेकिन यहां पे गेम में ये चेंजेस हो सकता है, शायद हम अक्टूबर के बाद गिरे, या फिर हम इसी जोन में स्टक रह जाएं। तो आप क्या रिस्क लेवल मिटिगेट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो जरूर आप होल्ड कर सकते हो। एनीवे, डॉलर में तो आपका नुकसान नहीं होने वाला, उसकी तो मैं बार बार बात करता ही हूं। बाद में इथेरियम से कब एग्जिट लेना है वो मैं डेली टीए वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं इन एडवांस। आने वाले 4 महीने के मूव, आने वाले जो एक्शन है हमें जो लेना है। अगर हम एग्जिट यहाँ पे लेंगे और नीचे जाता है तो हम री एंट्री कहाँ लेंगे और उसके बाद क्या हो सकता है वो इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। बट
यहाँ पे मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि इथीरियम ने ग्रोथ दिखाया, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया। अगर वीकली चार्ट पे, अगर मैं डॉलर के चार्ट पे देखूं तो ऑलमोस्ट इथीरियम ने यहाँ से, अगर मैं मार्च 2020 से जो बॉटम था वहां से अगर मैं देखूं तो लगभग 5000% का मूव दे दिया, यानी 50 गुना कर दिया है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से जनवरी दिसंबर के आसपास से, जो कि असली मोमेंटम वहां से स्टार्ट हुआ था, तो वहां से भी हमने एक अच्छा खासा स्पाइक देखा। और अभी जहां पे हैं वहां की भी बात करूं तो लगभग 6 गुना के राउंड, यानी 5.5 गुना कर चुका। डॉलर में डेफिनेटली हम ऊपर बढ़ने वाले हैं, इस चीज को माइंड से निकाल दें कि अभी हम डॉलर में ग्रोथ नहीं दिखाएंगे। बट क्वेश्चन आता है, बट कब तक? तो उसके लिए हमें, क्योंकि देखो डॉलर में तो ऊपर जाने वाला है, $10,000 तो मिनिमम है इथीरियम जाने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 20,000 भी चला जाए, 30,000 भी चला जाए, कब जाएगा दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं लेके चलूंगा आपको बिटकॉइन स्टॉक टू फ्लो मॉडल। ये मेरा मॉडल नहीं है, ये स्टॉक टू फ्लो मॉडल होता है जो एक बेसिक एसेट पे लगाया जाता है, बहुत लिमिटेड एसेट्स पे ही लगता है, बिटकॉइन पे लगता है, बाकी के ऑल्ट कॉइन्स पे अभी तक ये लगा नहीं पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कर्व बनने के लिए टाइम चाहिए होता है, और अभी किसी भी ऑल्ट कॉइन का इतना बड़ा हिस्ट्री नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली अगले साइकिल तक हमें इथीरियम का मिल जाए, बट अभी के हिसाब से जो इसका ग्रोथ कर्व है, अब ध्यान से देखना, स्टॉक टू फ्लो मॉडल भी हमें डेट नहीं बताता कभी भी कि कब पीक आएगा, लेकिन हमें वो बताता है कि एवरेज क्या प्राइस होगा। अभी तक का हिस्ट्री देख लो, एवरेज प्राइस मेंटेन हुआ है। एवरेज, ये ब्लू लाइन जो है ना, लाइट ब्लू लाइन, उस लाइन को देखो, उस प्राइस के अराउंड में बियर रन में था प्राइस, उसको ऊपर चले जाते हैं हम बुल रन के टॉप आते पे। 2017 में भी कुछ देखो फ्लैट हो गया लाइन, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर रहे। ये लाइन हमें बता रहा है 1,12,000 1,15,000 के अराउंड का फिगर, और ये लाइन अभी से लेके लगभग ये दिखा रहा है 2024 तक का, यानी इस बीच में एवरेज प्राइस होगा बिटकॉइन का। सो माइंड में डालो, अभी 50-55 हजार पे हैं डेफिनेटली, तो डेफिनेटली हमारा बिटकॉइन तो ऊपर जाने वाला है। बट ये भी टाइम नहीं बता रहा है, टाइम मैं आपको बताता हूँ, जो या फिर बाकी जो एनालिस्ट जो बताते हैं आपको, वो किसी बेसिस पे बताते हैं, और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं, और इस चार्ट को भी आप ध्यान से देखोगे तो अर्ली डेज ऑफ जो होते हैं ना, अर्ली डेज ऑफ इस प्लेटफॉर्म का, उसमें ही रीच होता है पीक। यहाँ पे भी पीक शायद कह सकते हो बिल्कुल ऑन द लाइन हो गया था, या उससे पहले हो गया था, यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी हम पीक लाइन पे आ गए हैं, लेकिन अभी तक टॉप छोड़ो नीचे बने हुए हैं, तो स्पाइक तो आने वाला है इसके हिसाब से भी, और स्पाइक आने वाला है तो कहां पे टॉप लगेगा ये भी नहीं बता रहा है। तो ये जब नहीं बता रहा है मॉडल, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बात ये है, 100 बात की एक बात ये है कि गाइस, ऑल्ट क्वाइन का पोजीशन नवंबर ऑनवर्ड बहुत डेंजरस जोन में जा सकता है। इस चीज के लिए माइंड में लेके बिठा लो, अगर आपकी जो थिंकिंग है बीटीसी के टर्म में है तो, यानी बिटकॉइन को आप देखते हो पोटेंशियल तो। लेकिन अगर डॉलर के टर्म में आपकी थिंकिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं है कि वो गिरेगा नहीं, गिरेगा, लेकिन कुछ परसेंट ड्रॉप होने के बाद फिर अनदर स्पाइक शुरू होने लगेगा। उसका एक और रीजन है, मैं लेके चलता हूं आपको मार्केट कैप पे। टोटल मार्केट कैप अभी क्या है? हमने जब ये डाउनफॉल देखा था तो मैंने क्या कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकवर कर जाएगा मार्केट कैप। रिकवर कर गया ना ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे आज की डेट में, तो हमने जो पीक का लाइन है ना, हम बस टच करने वाले हैं। शायद इस वीक नहीं तो अगले वीक कर ले, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हम कर ले। 2.51 का जो पीक था वो रीच हो जाएगा, और हमें जितना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट करना था कर लिया। अब हम वी आर रेडी, गुड टू गो फॉर फर्दर मूव। अक्टूबर की बात करूं, लास्ट टाइम अक्टूबर में हमारा जो लेवल था वो यहाँ पे था, एंड अभी की बात करूं अभी हम यहाँ पे। अभी इसमें जो है पुराने डेटा अगर मैं देखूं तो पुराना डेटा है नहीं, पूरा जो डेटा है वो हमारे पास है नहीं प्रीवियस 2013-14 के बुल रन का, तो हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर 2017 के कंपैरिजन में भी देखें तो डेफिनेटली ये ग्रोथ आएगा। यहाँ पे ये क्लियर कट बोल रहा है कि यहाँ पे इसने कितना परसेंट ग्रोथ दिया था। अगर मैं सितंबर का छोड़ू, अक्टूबर 30 से डेटा अगर देखूं तो लगभग 400% के अराउंड में एवरेज मूव आया था। अगर मैं यहाँ पे 400%, अभी अक्टूबर का मंथ एंड भी नहीं हुआ, फिर भी यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 400% जो फिगर देता है वो बहुत ऊपर देता है। अगर मैं 380 या 390 भी देखूं तो अराउंड $11 ट्रिलियन का मार्केट कैप दिखा रहा है ओवरऑल। अब याद रखना ये ओवरऑल है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2013 जैसा हम फॉलो ज्यादा क्लोजली कर रहे हैं रादर देन 2017। अगर 17 जैसा हुआ तो यस, $11 ट्रिलियन हमारा बिटकॉइन का टॉप हो सकता है। जब बिटकॉइन का टॉप आएगा, यहाँ पे ऑल्ट कॉइन का टॉप होगा, वहां पे ये फिगर रीच हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो हमारा नेक्स्ट टारगेट तो यही है ना, वो है 3.35 ट्रिलियन। और मैंने शायद कुछ वीक पहले, शायद 2 महीने या 1 महीने पहले मैंने आपको कहा था कि ये लेवल तक हमारा ऑल्ट कॉइन सस्टेन कर जाएगा अगर ऑल्ट सीजन में दम रहा तो। लेकिन अगर ये नहीं करता है तो
फिलहाल के लिए तो उसके बाद ऑल्ट कॉइन जरूर बीटीसी के टर्म में आपको लॉस करते हुए दिखेंगे, तो उस बात पे मैं अभी भी स्टिक हूं। बट इसके ऊपर एक और ग्राफ लेना बहुत जरूरी है, वो है ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप। ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप 1.32 ट्रिलियन डॉलर है, और जो रिसेंटली पीक आया था मई के मंथ में वो था 1.45 के अराउंड में ट्रिलियन डॉलर में। तो मामूली सा डाउनफॉल है, वो भी आपको रिकवर करता हुआ दिख जाएगा, और ये रिकवरी नहीं करेगा, ये नया ऑल टाइम हाई बनेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मेरा मानना है कि टू बी फ्रैंक ये 5 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है, 5 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। क्या उसके ऊपर नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बिटकॉइन का जब टॉप होगा, ऑल्ट कॉइन का जब टॉप होगा, तो डॉलर के टर्म में बात करूँ, बीटीसी के टर्म में ट्रिलियन डॉलर का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ट्रिलियन डॉलर से मतलब है सिर्फ और सिर्फ डॉलर की, यानी कि डॉलर में तो चीजें बढ़नी है, और 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करो, यानी कि यहाँ से 4 गुना हो सकता है ऑन एन एवरेज सारे ऑल्ट कॉइन डॉलर के टर्म में, 4 गुना, जहां पे भी अभी आप देख रहे हो, कम से कम। अब सारे में बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, कुछ कॉइन 20 गुना भी होंगे, कुछ कॉइन 5 गुना भी होंगे, कुछ कॉइन 2 गुना भी होंगे, कुछ कॉइन 10 गुना भी होंगे, कुछ कॉइन 1 गुना ही रह जाएगा, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कौन सा कैसा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे ट्रिलियन डॉलर में तो हमें टेंशन ही नहीं लेना है। और यहाँ पे अगर मैं अक्टूबर की मंथ की बात करूँ, 30 अक्टूबर से फिर से मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, तो लगभग अराउंड में 581% का ग्रोथ दिखाया था बुल रन के एंड में ही नहीं, ऑल सीजन के एंड में, जो कि आया था जनवरी में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आज की डेट में, अगर 500% की बात करूं, तो 500% 60 ट्रिलियन डॉलर जा रहा है। मैं एक्सपेक्ट अगर ना करूं तो मैं भी 5 ट्रिलियन डॉलर की ही बात करूं। बहुत फिजिबल है ये, और ये होगा आने वाले टाइम में। याद होगा जब मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको कहा था कि ये अब 1 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर, तो उस टाइम में सपना था कि ट्रिलियन डॉलर ऑल्ट कॉइन का रीच कर सकता। मैं अभी 5 ट्रिलियन डॉलर ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप बोल रहा हूँ आपको। ये होगा, डॉलर में चीजें सब कुछ अच्छा ही होगा, उसके लिए घबराना नहीं। इस ग्राफ को दिखाने का मतलब है कि ये अभी और ऊपर जाएगा। अगर दिसंबर में टॉप आता है तो भी, अगर उसके बाद आता है तो भी, और अगर दिसंबर में टॉप नहीं आता तो शायद ये उससे भी ज्यादा ग्रोथ कर जाए, ये भी माइंड में लेके चलना। तो अभी यहां से हम कंक्लूड क्या करें? इतना लंबा वीडियो देखा आपने, इतने सारे चार्ट दिखाए, इतना सारा कुछ मैंने बोला, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में, राइट? लाइफ के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं बैठा हूं यहाँ पे। एंड यस, मैं जो बात कर रहा हूँ बार बार, मार्केट कैप जरूर बढ़ेगा, लेकिन डोमिनेंस चार्ट पे हमें नजर रखना। अभी 43.89 है, 43 के बिलो हम जाते हैं, अब गुड टू गो है। शायद हमें अगली वीक ही दिख जाए 36 तक का लेवल, हो सकता है उसके नेक्स्ट वीक दिख जाए, ऐसा पॉसिबल है, स्टिल इट इज पॉसिबल। बट वो सारा कुछ होने के लिए मुश्किल से 2 या 3 वीक का टाइम है, इसी वीक के ड्यूरेशन में होना। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपने अगर मेरे कहने पे एंट्री ली है, तो मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा आपको कि मेरा डेली टीए वीडियो अगले 15-20 दिन जरूर देखो, क्योंकि मुझे जैसे ही रिस्क लेवल कंफर्म होता हुआ दिखेगा, मैं उसी दिन बोल दूंगा। गाइस, ये तो नहीं कह सकता कि कौन से ऑल्ट कॉइन उसके बाद थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा सकते हो, कौन सा नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअल चार्ट की बात होती है, लेकिन ओवरऑल आपको क्लोज करना चाहिए या नहीं पोजीशन बीटीसी के टर्म, वो जरूर बताऊंगा। तो उसके लिए मेंटेन रहो, पैनिक नहीं होने। लेकिन इतना समझ लो कि नवंबर के बाद से हमारा गेम प्लान चेंज हो सकता है। नवंबर फर्स्ट वीक या नवंबर 2 के वीक के बाद, मेरे हिसाब से नवंबर फर्स्ट वीक के बाद ही हो जाएगा, इन केस ऑफ बेस्ट केस सिनेरियो। याद रखना, बेस्ट केस में बोल रहा हूं ऑल्ट कॉइन के फेवर में। अगर वर्स्ट केस प्ले आउट होता है तो हमें अक्टूबर के इसी ड्यूरेशन में भी अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, रादर देन हम ऊपर जाने का वेट करें। आपको पता है 1-1%, 2-2% क्या फर्क पड़ता है पोर्टफोलियो में। तो वैसा अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन, अगले 15-20 दिन एक्टिव रहो क्रिप्टो करेंसी में, स्पेशली बीटीसी के चार्ट पे देखने के लिए डोमिनेंस चार्ट, और दूसरा आपका इथेरियम का बीटीसी के चार्ट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही दोनों में ब्रेकआउट कंफर्म होता है, मैं आपको चीजें कंफर्म वे में बताऊंगा, ठीक है? पहला तो ये, लेकिन इस चीज को माइंड में लेके चलो, ये सब जो भी गेम होने वाला है अगले 2-3 हफ्ते में ही करना, और हमें क्लोज करना है पोजीशन। सो ओवरऑल नवंबर में हम बिटकॉइन में, जो मैं हमेशा कहता हूँ 90% पोर्टफोलियो कम से कम बिटकॉइन में होना चाहिए, उस फॉर्मूले पे आ जाना। अगर कोई फेवरेट ऑल्ट कॉइन है भी आपका, तो 90% फंड आप बिटकॉइन में रख लेना, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अब बात कर लेता हूं कि यार मैं क्या पर्सनली इतना सारा कुछ चार्ट पे बताने के बाद मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या समझ रहा हूं, क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है। देखो, क्लियर है, एज पर पाइसाइकिल टॉप भी, एज पर लॉग कर्व भी, एज पर इन्वेस्टर टूल भी, हम 2017 जैसा नहीं चल रहे हैं, हम 2013 जैसा एग्जैक्ट नहीं चल रहे हैं, हम 2013 जैसे बुल साइकिल को रेप्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट वे में। सेकेंड हाफ 2017 जैसा हो सकता है, उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दिया, तो यस दैट इज पॉसिबल। बट इथेरियम का चार्ट वो सजेस्ट नहीं करता है, तो वो डिनाई हो जाता है, और वो चीज अगले 2 हफ्ते में और ज्यादा कंफर्म भी हो जाएगा। तो उसकी बात तो मैं डेली टीए वीडियो में कर ही दूंगा।
बात करते हैं कि यार यहाँ पे अगर स्पाइक आता है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। सबसे पहला तो अभी वाला लेवल रेजिस्टेंस है, लेकिन हम क्विकली इसको रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या 50,000 तक जा सकता है, तो यस 50,000 तक अभी भी जा सकता है, अगले वीक शायद हमें वो पॉसिबिलिटीज भी दिख सकती है। लेकिन अगर नहीं जाता है तो गाइस भूल जाओ कि 50,000 के बिलो हम जाएंगे। फिर सच बता रहा हूँ, भूल जाओ कि इस बुल रन में 50,000 के बिलो हम कभी जाएंगे या 50,000 को टच करेंगे। अगर अगले वीक या अगले 2 वीक के अंदर अगर हम इस लेवल को अगर क्रॉस कर जाते हैं, 55-56,000 के ऊपर क्लोजर ले लेते हैं और ऐसा करते करते 5 दिन निकाल लेते हैं, तो भूल जाओ कि 50,000 का लेवल हम कभी देखने वाले, भूल जाओ। मैं बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो डेली टी वीडियो देखते रहो, मैं आपको लेवल बताते रहता हूँ, राइट। बट यहां से नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 67 मेजर, मैं यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल ग्रोथ कर्व के हिसाब से बता रहा हूं। एंड सबसे मेजर रेजिस्टेंस याद रखना $80,000 के आसपास है। और अगर सब कुछ सही रहा, ऑल सीजन में अगर चलना भी है चीजें, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे और डोमिनेंस चार्ट हमारे नीचे की तरफ जाने भी लगता है, तो याद रखना इस लेवल के बाद ऑल सीजन कभी भी नहीं एक्सटेंड हो सकता। इस लेवल पे ही हमारा ऑल सीजन ब्रेक हो जाएगा। ये मेरे वर्ड्स हैं, अभी एडवांस में बता रहा हूं। अगर इनकेस हमारे फेवर में अगला 2-3 हफ्ता ऑल्ट कॉइन के रहता भी है, तो भी मान के चलना कि बिटकॉइन अगर इस लेवल का ग्रोथ दिखाता है, वहीं पे बिटकॉइन का नहीं, ऑल्ट कॉइन का टॉप समझो बीटीसी के टर्म में, अगर ऐसा कुछ होता है। दीज आर द सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो, दिसंबर में शायद, ये मेरा मानना है गाइस, याद रखना दिसंबर में हम शायद $1,20,000 तक का लेवल, डिपेंड्स कि ये रेड लाइन कहां पे जाता है, क्या हम मैच कर जाते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये लाइन, क्योंकि दिसंबर तक पॉसिबल है कि ये लाइन उठ के यहां तक आ जाए, तो ये हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा कि हमारा ग्रोथ कर्व और जो हमारा जो इन्वेस्टर टूल है दोनों सेम जगह पे दिखा रहा है, तो वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल भी हो जाएगा, लेकिन पाई साइकिल टॉप रीच नहीं होगा। तो दिसंबर में जहां पे भी ये रेड लाइन हम रीच करेंगे, दिसंबर में या नवंबर में या उससे पहले कभी भी हम रीच करते हैं, तो इस लेवल पे बहुत बड़ा रिजेक्शन हमें डेफिनेटली मिलेगा। और एक और कंडीशन सुन लो, अगर ये लाइन और ये व्हाइट लाइन दिसंबर तक या जिस दिन भी हम इसे टच करते हैं पहली बार, वो लाइन अगर इस लाइन के ठीक बराबर होता है, तो बिटकॉइन का टॉप है या नहीं वो कंफर्म होने के लिए हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, और पॉसिबली शायद बियर रन भी आ जाए। क्यों मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना भी ये बात। तो ध्यान से सुनना ये बात कि ये रेड लाइन और ये व्हाइट लाइन के बीच में गैप होना चाहिए अगर ये बिटकॉइन का टॉप नहीं है इस बुल रन का। तो माइंड में बिठा लो ये बात, फिर से बोल रहा हूं, चाहे हम दिसंबर में रीच करें इस रेड लाइन को, चाहे नवंबर में रीच करें, चाहे जनवरी में रीच करें, पहली बार जब भी हम रीच करेंगे हम बहुत हैवी तरीके से रिजेक्ट होंगे, और रिजेक्ट के बाद हम री अटेम्प्ट भी करेंगे, जो हमारा हिस्ट्री कहता है। हम रिजेक्ट होंगे, और अगर इन दोनों व्हाइट लाइन और इस लाइन के बीच में गैप रहा, दैट मींस बिटकॉइन का वो टॉप नहीं है, यानी कि वहां पे हमें एक वापस से एंट्री लेने का टाइम मिलेगा ऑल्ट कॉइन में। अभी ये कंफर्म नहीं है, डेट कंफर्म नहीं है, जब होगा उस वक्त मैं बताऊंगा। अगर सेकेंड फेज, अगर हम यहाँ पे एग्जिट मार रहे हैं ऑल्ट कॉइन में, तो सेकेंड फेज ऑफ ऑल्ट सीजन हमारा इसी बुल रन साइकिल में देखने को मिल सकता है, जब हम यहां से रिजेक्ट होंगे। ठीक है, वो लेवल कहां होगा डिपेंड करेगा कि नवंबर में रीच करते हैं, दिसंबर में रीच करते हैं, जनवरी में। लेकिन कंडीशन ये है कि ये लाइन और व्हाइट लाइन दोनों टच नहीं करना चाहिए। अगर टच करता है तो डाइसी सिचुएशन हो जाएगा, बहुत रिस्की गेम हो जाएगा। वहां पे भी ऑल सीजन आएगा, बट ये नहीं कह सकते कि बिटकॉइन के टॉप के बाद का है या बिटकॉइन के टॉप से पहले का है। सो दैट विल बिकम डाइसी। बट अगर ये गैप रहता है तो हम थोड़ा सा बेनिफिट और डॉट 60-70% दे सकते हैं कि ये बिटकॉइन का टॉप नहीं है, बिटकॉइन का टॉप आने वाला है। मेरा वोट इसी पे है कि शायद हमें देखने को मिले ये लेवल अराउंड 1,30,000 के आसपास, ये फिगर दिसंबर में आता हुआ दिखेगा, जिस हिसाब से अभी तक ग्रोथ है। एंड अगर मैं देखूं कि ये लेवल किस रफ्तार में ग्रोथ दिखा रहा है, तो वो एक आइडिया जरूर दे सकता है। अगर मैं देखूं सितंबर में, 4 सितंबर के आसपास हम 1,09,000 पे थे, और आज की डेट में हम 1,18,000, यानी कि लगभग कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 10,000 का ग्रोथ है। यानी कि ठीक 1 महीने बाद मान के चलो कि ये 1,00,000 अराउंड में, इस अभी 19,000 पे 1,29,000 के आसपास हो सकता है ये नवंबर में। और उसके बाद दिसंबर में ये फिगर 1,39,000 तक हो सकता है, यानी कि 1,40,000। अब ये डेट जो मैंने फाइनलाइज की, ये फाइनल नहीं है, डिपेंड करेगा, हो सकता है 1 वीक पीछे आगे, हो सकता है जनवरी में चला जाए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये रेड लाइन पहले हिट हो जाए, रेड लाइन से हम पहले हिट हो जाए रादर देन रेड लाइन इसको ओवरलैप करें,
तो हमारे लिए फेवर में है, यानी कि वहां पे रिजेक्शन होगा बिटकॉइन। वहां पे जहां पे भी ग्रीन लाइन होगा मोस्ट प्रोबेबली हम उसको रीटेस्ट करने चले जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो लेवल डिपेंड करेगा, बट मेरे हिसाब से वो लेवल शायद $1 लाख के आसपास हो सकता है। वहां पे फिर से ऑल सीजन आ सकता है और हम कह सकते हैं कि बुल रन का टॉप नहीं है। ऐसे सिनारियो में हमारा जो सेकंड सिनारियो बनता है मार्च 2022 का, वो प्ले आउट हो सकता है। उस केस में बिटकॉइन का टॉप आपको $1,60,000 के अराउंड में दिख सकता है जाता हुआ, और वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इन दोनों लेवल को रीच कर जाए। अब इस बीच में ऑब्वियसली ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा जब प्राइस नीचे होगा, तो ऑन एन एवरेज, और हो सकता है हम इस लाइन को क्रॉस कर दे पहली बार हिस्ट्री में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ग्राफ है। याद रखना, ये बिटकॉइन का इन्वेस्टर टूल है और ये हमारा जो है लॉग कर्व ग्रोथ ग्राफ है। तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि अगर हो सकता है कि हम इसको ओवरलैप कर दें, यानी कि ऊपर चले जाएं। और अगर ऐसा होता है गाइस, तो हो सकता है जो मैं फिगर बोलता हूँ 2 लाख 2.5 लाख, वो भी पॉसिबल है मार्च में या फिर मई में। और ऐसे सिनारियों में यहाँ पे अगर रिजेक्ट, यहाँ पे जो पहला अटेम्प्ट होगा और रिजेक्ट होता है, और रिजेक्ट किस लेवल का होता है उसके बेसिस पे ऑब्वियसली एंट्री होगा हमारा ऑल्ट कॉइन पे। डिपेंड करेगा बीटीसी चार्ट पे कैसे इथीरियम बिहेव कर रहा है, कैसे डोमिनेंस चार्ट बिहेव कर रहा है, वहां से हम एंट्री दोबारा एक ले सकते हैं। और अगर हमें सेफली पता हो, यानी कि व्हाइट लाइन के बीच में गैप होगा, हमें एडवांस में पता होगा कि बिटकॉइन का टॉप नहीं है, एंड वी विल प्ले द गेम, और शायद हो सकता है 1 या 1.5 महीने का ऑल्ट सीजन वहां पे देखने को मिल सकता है। और वो पॉसिबली जब भी आएगा बिटकॉइन का टॉप, टॉप कहने का मतलब ये रेड लाइन से जब भी टकराएगा बिटकॉइन, वहां पे अगर रिजेक्ट होता है तो वहां से गेम शुरू हो सकता है 2 से लेके 6 वीक तक के बीच का ऑल्ट सीजन। एंड वहां से फिर से हो सकता है कि हम टाइम स्पेंड करें, एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो ये ऑरेंज लाइन है वो भी बहुत तेजी से ऊपर आएगा। तो इंटरेस्टिंग होगा। बाईसाइकिल टॉप यहाँ पे तो जरूर नहीं बनेगा इस रफ्तार से, पॉसिबल है कि मार्च या मई में जरूर बन सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो डू रिमेंबर, हमारा अगर दिसंबर में ये हिट होता है या नवंबर लास्ट वीक तक में हिट होता है, तो हमारे दिसंबर जनवरी में ऑल्ट सीजन होगा। और अगर जनवरी में हिट होता है या दिसंबर में हिट होता है, तो उसके हिसाब से आप 3 या 4 वीक आगे कैलकुलेट कर सकते हो। बट वहां के बाद फिर से जैसा अभी सिनेरियो में बोल रहा हूँ, वैसा ही हमें फिर से जो है डोमिनेंस चार्ट पे चीजें देखनी होगी कि क्या एग्जिट करना है नहीं, और वहां पे इथीरियम हो सकता है अच्छा खासा मूव दे सकता है बीटीसी के टर्म में, एंड बिटकॉइन का टॉप शायद वहां से हाई लेवल पे हमें जाता हुआ दिखे। और इस बीच में अगर मई 2022 तक चीजें जाती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि जो हम डाउनफॉल दिखाएंगे इस रेड लाइन से, वो काफी लंबा टाइम ले, और ये वो लंबा टाइम तब होगा जब हमारा ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देगा और फिर वापस से रीगेन शुरू करें, एंड उस सिनेरियो में हमारा बाइसाइकिल टॉप रीच होता हुआ दिख सकता है। बिटकॉइन का जो फिजिबल टारगेट है एज पर दिस, देखो ये जो भी कर्व ग्राफ है वो इसके हिसाब से बता रहा है, लेकिन जैसे इन्वेस्टर टूल हमारा ऊपर जाएगा तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम दिस टाइम स्पाइक ले, एंड हो सकता है 2 ढाई लाख $3 लाख तक का रेंज जा सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा क्या दिसंबर में ये फिगर नहीं होगा, तो बात करूंगा बिटकॉइन साइकिल रिपीट साइकिल की। ये वाला वही ग्राफ है जो 2017 के साइकिल के बेसिस पे हमें एक ओवरऑल मॉडल प्राइस प्रिडिक्शन करता है। और याद होगा अप्रैल मई के टाइम में ये $5 लाख तक दिखा रहा था, लेकिन आज की डेट में 1,67,000 दिखाता है, और ये फिगर ना तुरंत चेंज हो जाता है, डिपेंड्स कि किस लेवल का ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली अभी हम यहाँ पे हैं डेफिनेटली, बट ये ग्रोथ 2017 के हिसाब से दिखा रहा है कि अगर ऐसा ग्रोथ हुआ तो ऐसा कुछ हो सकता है। जब हम मई में थे, अप्रैल में थे, जब ये ड्रॉप नहीं आया था, तो ये 5 लाख का फिगर दिखाता था, तो मैं कहता था कि यार ये तो डेली बेसिस पे ग्रोथ के बेसिस पे चेंज होता है, तो इस पे इतना ज्यादा सटीकता से विश्वास नहीं करना है। और वो देख लो आज ये फिगर 1,67,000 ये भी दिखा रहा है, और मैं भी उसी फिगर की बात कर रहा हूँ अराउंड, जो मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया इन्वेस्टर टूल पे, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे ये फिगर बनता है, यहाँ पे ये फिगर बनता है। बट वापस से आप इस चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे जो फिगर का टॉप है 167 है, एंड जो पीक दिखाया गया है वो अराउंड, अगर मैं एग्जैक्ट टाइम निकालने की कोशिश करूं तो 18 नवंबर के आसपास निकाला गया। 18 नवंबर या 20 नवंबर के आसपास बिटकॉइन का टॉप बताया गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो लेवल पे हम चल रहे हैं, उस लेवल से उस लेवल पे अगले 1 महीने में चले जाएंगे। ऐसा हुआ है पास्ट में भी, बट जाएंगे क्या? तो ये एक मॉडल है, मेरे हिसाब से मॉडल नहीं काम कर रहा है। अभी हम दिसंबर तक शायद खींच सकते हैं जो मैंने बोला है, लेकिन हो सकता है हम ये ना रिपीट करें, हम इस डेट के आसपास शायद कुछ ऐसा प्रोबेबल मूव दिखा सकते हैं। ठीक है, 18 नवंबर के आसपास दिखा रहा है ये फिगर, लेकिन हो सकता है 18 नवंबर के आसपास या 24 नवंबर के आसपास या नवंबर के मंथ में हो सकता है हम इस रेड लाइन को टच कर सकते हैं।
और अगर ऐसा कुछ होता है, यकीन मानो हमें इंतजार तो जरूर करना होगा। डिपेंड करेगा बीटीसी टर्म में इथेरियम कैसे बढ़ रहा है, जो हमारा बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसी के बेस पे हम री एंट्री करेंगे ऑल्ट कॉइन में, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बना तो। लेकिन अगर आप सोचो 50,000 पे कोई चीज यहां से अगर मान लो आज के डेट में भी 1,20,000 का ग्रोथ दिखाता है, तो आपको लगता है इथेरियम या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन बीटीसी के टर्म में उसे होल्ड कर पाएगा? सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी चीज को मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से टाइम इज समथिंग जो किसी को नहीं पता। ये फिगर टाइमलाइन में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत पहले मैंने कैलकुलेट किया था, उसके हिसाब से है। एंड अगर इसका लास्ट साइकिल यानी मई 2022 तक चीजें खिंचता है, तो शायद हमारे फेवर में ज्यादा बेटर वे में बिटकॉइन बिहेव करेगा एंड ऑल्ट कॉइन बिहेव करेगा, एंड शायद इथेरियम भी वो टारगेट रीच करेगा और बाकी के ऑल्ट कॉइन भी वो टारगेट रीच कर सकते हैं, जिसकी मैं बात करता हूँ। सीट पे अभी भी बहुत सारे टारगेट्स जो रीच नहीं हुए, लेकिन उससे पहले ड्रॉप आ सकता है। तो हमें ये सब चीजें पे नजर रखना होगा। एडवांस में पूरा मैंने बताया आपको, वीडियो बहुत लेंदी होगा। टू बी प्रिसाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैं आसानी से कह सकता हूँ ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये 5 मिनट में चीजें कवर हो जाती, बट कंफ्यूजन होता किस बेस पे। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें करता हूँ। जनवरी में जब मैं आपको एंट्री लेने की बात कर रहा था, तो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ कह रहा था। अभी मैं बोल रहा हूँ कॉशियस हो जाओ अगले अगले कुछ दिनों के लिए। अगर हमें एग्जिट करना होगा तो एग्जिट करने के लिए रेडी रहो। ये मत सोचो कि लॉस में है थोड़ा बहुत। ऑब्वियसली आपका अगर डिपेंड करता है कौन सा पीक पे, अब मान लो आपने मैटिक में थे, मैटिक अपना ऑल टाइम हाई कुछ और ही था बीटीसी के टर्म में, अभी तक जो भी गया था उसका वो रीच नहीं हुआ। या फिर मैं बात करूं इथेरियम का 0.082 गया था, मैं तो बात कर रहा हूं अभी भी हाफ बिटकॉइन हो सकता है, अभी भी स्टिल पॉसिबल है, बट वो इस साइकिल में नहीं होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द फैक्ट। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें ओपन माइंड से थोड़ा बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ हमें टॉप नहीं पता बॉटम नहीं पता, हमें एवरेज गेम खेलना। अगर पूरे साइकिल में एवरेज गेम खेल गए गाइस, साल के एंड में नहीं मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे साल नहीं, साल खिंचता हुआ भी नजर आ रहा है, बुल रन के साइकिल के एंड में आप बहुत अच्छा गेम खेल चुके होगे पूरे साइकिल में बहुत सेफली। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एंड यस, वेव इस बार ऑल्ट सीजन में ज्यादा बड़ा नहीं देखने को मिला अभी तक, एंड स्टिल यही रीजन है कि शायद मैं अभी सस्पेक्ट कर रहा हूँ, और इथेरियम का बीटीसी चार्ट जो क्लियर कट मूव दिखा रहा है, पॉसिबली हमें जनवरी या दिसंबर लास्ट वीक से एक अच्छा खासा स्पाइक बीटीसी के चार्ट पे देखने को मिले। लेकिन उससे पहले का गेम प्लान मैंने आपको बताया, लेवल्स बताया, अगर ये प्ले आउट होता है तो हमें ऐसा करना है। बाकी डिटेल के लिए डेली का टीवी वीडियो देखते रहो। नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, क्योंकि मैं अगले 15-20 दिन रिकमेंड करता हूँ प्लीज 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 मार्केट पे फोकस करो। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में चीजें होल्ड कर रहे हो, बीटीसी के टर्म में आपके प्रॉफिट मेकिंग का आइडिया काम कर रहा है, तो उससे आप कुछ परसेंट लूज कर सकते हो। कुछ परसेंट कहने का मतलब है डिपेंड कि कौन से कॉइन में किसका कितना एंट्री है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। बट कुछ ऐसे भी ऑल्ट कॉइन होंगे जो इस बीच में बढ़ेंगे भी, चाहे वो हो सकते हैं नए प्रोजेक्ट्स हो या फिर कुछ और। हमें वेव की बात कर रहे हैं, हम पूरे ओवरऑल जर्नी की बात कर रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी कॉइन की। तो इथेरियम का बीटीसी चार्ट पे नजर रखना है, डोमिनेंस चार्ट पे नजर रखना है, मार्केट कैप पे ऑब्वियसली नजर रखना है, और जो मैंने ये बोला है ना ग्रोथ कर्व चार्ट, ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा सो दैट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये चार्ट का लिंक मैं नीचे यूट्यूब के वीडियो में डाल दूंगा सो दैट आप अगर नए हो तो भी उसे मॉनिटर कर पाओगे। एंड हमें जो लेवल देखना है मैंने आपको क्लियर कट बताया क्या देखना है, सब कुछ इस लाइनों पे डिपेंड करता है। हमारी तकदीर की लाइन कहते हैं यहाँ पे है, बट टेक्निकल एनालिसिस में इन लाइनों पे सब कुछ डिपेंड करता है। एज पर टीए, एज पर फंडामेंटल बिटकॉइन तो जरूर ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन इथेरियम एज पर फंडामेंटली ग्रोथ अभी तक नहीं दिखा है। दिस इज द फैक्ट। सो दिस इज द रीजन कि हमें गेम प्लान अगर स्विच करना पड़े तो हमें स्विच करने के मोड में माइंड को ओपन करना है अगले कुछ ही दिनों में। एंड अगर बेस्ट वाला प्ले आउट होता है तो भी हमें अक्टूबर में पोर्टफोलियो क्लोज कर लेना है। बेस्ट केस में जो भी होगा मैं टी वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे अगर सेकंड मौका यानी कि सेकंड वेव जो अभी हम बिटकॉइन में देख रहे हैं, इस पे अगर ब्रेक लगता है, जो कि दिख रहा है मुझे ऐसा होता हुआ, क्योंकि हम प्रीवियसली ना 2017 को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं ना 2013 को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है और पॉसिबल है मई 2022 तक भी, या फिर हो सकता है उसके 1-2 महीने बाद तक भी चीजें स्ट्रेच हो। लेकिन उसके लिए विजिबिलिटी मिलनी चाहिए। अभी मैं एडवांस में चीजें नहीं बताऊंगा जब तक दिसंबर का या जनवरी तक का जो मूव है क्लियर कट नहीं दिखता है। तो गाइज आज का जो ये ओवरऑल था, समराइज यही करना था। आपने जनवरी में एक जर्नी स्टार्ट की थी मेरे साथ, वो जर्नी हमने अलग अलग ऑल्ट कॉइन में अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से एंट्री ली हुई है। कुछ लोगों को मैंने भी सजेस्ट किया हुआ था, कुछ लोगों को
कुछ लोगों ने मेरे कहने पे भी कुछ कुछ पोर्टफोलियोज में ऐड किए होंगे, सब नहीं बढ़े होंगे, सब नहीं घटे होंगे, ऑन एन एवरेज चीजें हुई होंगी, जो मई का जो डीप मिला था उससे बेटर पोर्टफोलियो हो गया होगा वापस से। तो हमें नजर बना के रखना है इस जर्नी में। अगर ऐसा कुछ होता है जो मैंने अभी आपको समझाया पूरा डिटेल में, तो हमें गियर चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है और हमारा हो सकता है कि 2 ऑल्ट सीजन और आ सकता है। पहला ऑल्ट सीजन हम अभी भी कंसीडर करेंगे उसी को जो हमने अप्रैल मई में देखा था। सेकेंड वेव जरूर हमें अभी सितंबर के मंथ में देखने को मिला, जहां पे हम अच्छा खासा गेन किए अगस्त के मंथ ऑनवर्ड। एंड उसके बाद जो है अभी जो ब्रेक लगा है, यहाँ पे क्या हमें वापस से ब्रेक लगता हुआ दिखेगा? अगर ऐसा होता है गाइस, तो एक और वेव बिटकॉइन को टॉप आने से पहले लगेगा ऑल्ट सीजन, एंड दूसरा ऑब्वियसली बिटकॉइन के टॉप आने के बाद लगता ही लगता है। तो डिपेंड करता है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे इस चार्ट पे चीजें समझाई है, तो इन चीजों पे नोटिस रखना है, इस चीज को बड़े क्लोजली फॉलो करना है। एंड उसी के हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस भी डिसाइड होगा। 2 लाख जा रहा है, 2.5 लाख जा रहा है, 3 लाख जा रहा है, 5 लाख जा रहा है। जितना बड़ा लेवल जाना है उतना लंबा टाइम स्ट्रेच करना होगा। लेकिन एक और जरूरी बात, 2023 में हमारा अगला हाल्विंग होगा, तो हमें उस टाइमलाइन को भी फॉलो करना है कि 2023 के मिड आते आते हमारा अगला हाल्विंग होगा, और हाल्विंग से ठीक 1 साल पहले बियर रन खत्म हो जाता है या बियर रन का पीक होता है जनरली। तो दीज आर द कंडीशन। उस हिसाब से भी मई जून तक में 2022 तक में वर्स्ट केस में या बेस्ट केस में जो भी कह लो, हमारा बिटकॉइन का बुल रन टॉप जो है निकल जाना चाहिए, सो दैट हम लगभग 2023 के स्टार्टिंग के 6 महीने पहले ही जो है बॉटम दिखाना शुरू कर दे, सो दैट दिसंबर 2023 आते आते शायद बॉटम कर जाए मार्केट। ये सब स्पेकुलेशन उस बेस पे है जैसा अभी तक पूरे साइकिल में, प्रीवियस 2 साइकिल में हमने देखा है, 3 साइकिल में देखा है। अभी ऐसा होगा नहीं होगा वो आने वाले टाइम की बात करेंगे। फिलहाल इसी बुल रन में जर्नी अभी बाकी है। इंपॉर्टेंट लेवल जो भी बोला है वो नजर बना के रखना है। बिटकॉइन का टॉप क्या 1,50,000 होता है या फिर 2 लाख होता है, वो सब कुछ डिसाइड करेगा ये सारा कुछ। वीक्स में मोमेंटम कैसा होता है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे, नो डाउट मुझे पूरा यकीन है वो आगे भी बढ़ेगा। रीजन ये है कि जरूर इथेरियम का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है और वो लीड करता है ऑल्ट सीजन, इसलिए बाकी का ऑल्ट कॉइन भी ग्रोथ दिखाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो उसमें 70% या 60% वापस से ड्रॉप आपका बीटीसी के टर्म में हो। डॉलर में तो बढ़ ही जाना है गाइस, तो इस चीज के लिए रेडी रहना। ये था ओवरऑल समरी हर चार्ट का। ट्राई किया मैंने अपना बेस्ट समझाने के लिए। आई एम श्योर बहुत ज्यादा लंबा सेशन होने की वजह से बहुत ज्यादा कंसंट्रेटिव नहीं रहा होगा, बट यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 4 महीनों का 5 महीनों का अगर प्लान पहले समझना है तो हमें इतना चीजें तो डीपली जाना पड़ेगा। मैंने आपको अलग अलग चार्ट जो बताए हैं वो सब सजेस्ट कर रहा है कि कुछ बड़ा वेव बिटकॉइन में आने वाला है। बिटकॉइन का ये ऑल टाइम हाई बना के टॉप बना के नीचे चला जाएगा मार्केट बियर रन में, या फिर नहीं, वो सारा कुछ मैंने डिटेल में आपको बताया। पॉसिबिलिटीज का गेम है, पॉसिबिलिटीज पे ध्यान दो। एडवांस में बता रहा हूँ चीजों को, पैनिक नहीं होना, पैनिक में कोई एक्शन नहीं लेना। अभी इंतजार करो, सबर करो, टीए वीडियो देखते रहो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पे सारा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लिंक पता नहीं है तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर सकते हो। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो दोस्तों। एंड इसके अलावा गाइस लास्ट में जो लोग नए हो या फिर पुराने हो, अगर आपको पता नहीं है तो एकेडमी हमारा स्टार्ट होने वाला है नवंबर से। पोर्टल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ऐप भी कुछ दिनों में आ जाएगा। बहुत लोगों ने प्री इनरोलमेंट ऑलरेडी अगस्त से ऑनवर्ड किया हुआ है, अभी भी चल रहा है। नवरात्रि ऑफर दे रखा है। ये है क्या, पूरा डिटेल में, पूरा सब कुछ डिटेल में समझा रखा है। पूरा आप करिकुलम देख, ये पूरा कोर्स डिजाइन किया पूरा 1 साल का, जिसमें आपको पूरा इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, दोनों ही चीज जो है आपको दोनों पर्सपेक्टिव से आपको बताया जाएगा, सो दैट अगले साइकिल में या फिर अगला जो लेवल होगा इस कोर्स के बाद, जो भी मार्केट का सिचुएशन होगा उसमें आप चीजों को समझ पाओ इन एडवांस। जैसे मैं स्पेकुलेट करता हूं चीजों को एडवांस में, वैसे आप खुद के बेसिस पे डिसीजन लो। यही नहीं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहो तो खुद के बेसिस पे फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है, नॉर्मल ट्रेडिंग अगर आप स्पॉट पे करते हो तो वो कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए बॉटम या टॉप कैसे हम फाइंड आउट करें, वो सारा कुछ डिटेल में हम इस करिकुलम में कवर करने वाले हैं। इस अभी फिलहाल नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, तो ये प्री बुकिंग ऑफर है गाइस, याद रखना। नवंबर में लॉन्चिंग के बाद इसका प्राइस बहुत हैवी होने वाला है। पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपको पता नहीं है तो जरूर ये वेबिनार जो लॉन्चिंग वाला था वो आप देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम ना हो तो ये वेलकम वीडियो जरूर देखना, जो कि 30 मिनट्स का है। इसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि करिकुलम में हम क्या कैसे कब कवर करने वाले हैं और इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है। बाकी सारा डिटेल आपको मिल जाएगा academy.cryptoinsiderta.com, लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जरूर विजिट
अपडेट कीजिएगा गाइस। एंड इन सब के अलावा मेक श्योर करना कि टेलीग्राम एंड ट्विटर जरूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते। तो दोस्तों होपफुली आपको मैं समझा पाया हूं, शायद विजिबिलिटी दे पाया हूं कि आगे आने वाले टाइम में क्या गेम प्लान हो सकता है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का। इस सब के ऊपर और भी कोई अपडेट होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ट अगर मुझे लगा जो मैंने इस सेशन में मिस किया, तो मैं अलग से आपको कंपाइल करके जरूर बताऊंगा। बाकी डेली टीए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और जरूर शेयर करना अगर इंफॉर्मेटिव लगे। याद रखना ये गेम प्लान है पूरा आने वाले नेक्स्ट मूव का, तो उसके लिए रेडी होना है एंड एक्शन लेने के लिए डेली टीए वीडियो देखा करो, लाइक एंड शेयर कर देना। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।